जय नामक महाकाव्य, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं, हजारों वर्ष पहले घटी हुई एक हकीकत है। ये महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं, घोर तपश्चर्या और ध्यान से उन्होंने पुरातन वेदों का पठन किया, उन्हें समझा और उसका अर्थ सबको समझाया। 3 वर्ष की कड़ी साधना के बाद उन्होंने जीवन का हर तत्वज्ञान अंगीकृत किया। मानव जाति की अच्छाई के लिए वो अपने सारे विचार लिखित रूप में लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने श्री ब्रह्मा की मदद मांगी। प्रणाम ब्रह्मदेव, मैंने एक महाकाव्य रचा है, इसे लिखने के लिए मुझे किसी की मदद चाहिए। श्री गणेश की प्रार्थना करो, तुम्हारा काव्य लिखने के लिए सिर्फ वही समर्थ है। उन्होंने श्री गणेश का ध्यान किया। श्री गणेश ने महर्षि व्यास की प्रार्थना स्वीकार कर ली। ओम नमो नारायणाय, महाकाव्य जय का लेखन सफल हो। महर्षि व्यास ने अपनी अमर वाणी से जय नामक महाकाव्य का कथन शुरू किया। जब इस महाकाव्य का लेखन पूर्ण हुआ, तब महर्षि व्यास ने अपने शिष्यों को तथा अपने पुत्र पौत्रों को चारों वेदों के साथ महाभारत भी पढ़ाया। लेकिन जब तक महाभारत की व्यक्ति रेखाएं इस पृथ्वी पर जीवित थीं, तब तक इस महाकाव्य का कथन लोगों के सामने कभी नहीं किया गया। एक दिन महर्षि व्यास के पौत्र राजा जन्मेजय ने सर्पसत्र यज्ञ का आयोजन किया। अपने सारे शिष्यों के साथ महर्षि व्यास यज्ञ के लिए पधारे। महर्षि, कौरव और पांडवों के बीच हुए संघर्ष के आप साक्षी हैं। उन सारी घटनाओं को मैं आपसे सुनना चाहता हूं। महर्षि व्यास ने अपने एक शिष्य वैशंपायन को बुलाया। वैशंपायन, जय नामक इतिहास तुम राजन को कथन करो, जो तुमने मुझसे सुना है। और इस प्रकार वैशंपायन ने महाभारत नामक महान महाकाव्य को पहली बार लोगों के सामने कथन किया। हजारों वर्ष पहले यह कहानी हस्तिनापुर नगरी में घटी। राजा शंतनु हस्तिनापुर पे राज कर रहे थे। शंतनु एक बुद्धिमान, सच्शील और न्यायी राजा थे। देवी गंगा उनकी पहली पत्नी थी। उन्हें एक बेटा था जिसका नाम था देवव्रत, आगे चलकर जो भीष्म के नाम से जाना जाने लगा। जवान होने पर शंतनु ने भीष्म को युवराज घोषित किया। कुछ समय पश्चात एक मछुआरे की कन्या सत्यवती से शंतनु ने फिर से विवाह रचाया। सत्यवती को 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शंतनु की मृत्यु के पश्चात भीष्म ने चित्रांगद का राज्याभिषेक किया। चित्रांगद एक बहुत ही साहसी योद्धा था, लेकिन गंधर्वों के साथ हुए युद्ध में वो मारा गया। उसके बाद विचित्रवीर्य राजा बना। विचित्रवीर्य विवाह योग्य होने पर भीष्म ने अंबा, अंबिका और अंबालिका नामक 3 राजकुमारियों से उसके विवाह का आयोजन किया। अंबा ने भीष्म से प्रार्थना की, सौभराज को मैंने अपने मन से पति माना है, कृपया मुझे उनके पास जाने दीजिए। कुछ देर सोचकर भीष्म ने अंबा को जाने की अनुमति दे दी। विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ और वे सुखी जीवन बिताने लगे। 7 वर्ष पश्चात विचित्रवीर्य बिना किसी संतान स्वर्गवासी हो गए। अपने पति और दोनों पुत्रों को खोकर सत्यवती बहुत दुखी हो गई। कोई पुत्र या पौत्र न होने के कारण वंश शाखा समाप्ति की सीमा पर थी। उसने भीष्म से सलाह की, अब तुम्हें आगे बढ़कर इस साम्राज्य को संभालना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता माते। मैंने अपने पिता को वचन दिया है कि मैं कभी राज्याभिषेक नहीं करवाऊंगा या विवाह नहीं करूंगा। आप कोई और चीज मांगिए। सत्यवती जानती थी कि भीष्म की नैतिकता को बदलने की ताकत किसी में नहीं थी। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। राजकुमार, तुम्हें जो सही लगे तुम कर सकते हो। मेरे पिता एक मछुआरा थे। अनेक ऋषियों को वे नदी के पार ले जाते थे। एक दिन मैं ऋषि पराशर से मिली, जिनकी कृपा से मुझे पुत्र प्राप्ति हुई। उसका नाम है कृष्ण द्वैपायन। अगर तुम्हें मेरा विचार सही लगे तो उस महान ऋषि की कृपा से अंबिका और अंबालिका को भी पुत्र प्राप्ति हो सकती है। ये बात सुनकर भीष्म को बहुत खुशी हुई। उनकी अनुमति से सत्यवती ने कृष्ण द्वैपायन को बुला लिया। अपनी माता की इच्छा अनुसार द्वैपायन विचित्रवीर्य के पत्नियों को पुत्र लाभ देने के लिए राजी हो गए। अंबिका ने धृतराष्ट्र नामक पुत्र को जन्म दिया, जो जन्म से अंधा था। अंबालिका ने पांडु नामक पुत्र को जन्म दिया,
जिसकी त्वचा जन्मतः बहुत ही फीकी थी। उन दोनों पुत्रों से निराश होकर सत्यवती ने अपनी दासी को महर्षि के पास भेज दिया। उस दासी ने एक निरोगी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम विदुर रखा गया। भीष्म ने बहुत लाड़ प्यार से तीनों बच्चों का पालन किया। जब वे बड़े हो गए तब उम्र से छोटे होने पर भी पांडु का राज्याभिषेक किया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र अंध था। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से हुआ। अपने पति के अंधेपन को स्वीकारते हुए गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और सारा जीवन अंधेरा अपनाया। पांडु का विवाह राजा कुंती भोज की कन्या कुंती से हुआ। शादी से पहले कुंती को ऋषि दुर्वास से कुछ वर मिले थे। आत्यंतिक उत्सुकतावश कुंती ने शादी से पहले ही उस मंत्र का उच्चारण किया और सूर्यदेव को आवाहन किया। उनकी कृपा से उसको एक पुत्र लाभ हुआ। शादी से पहले हुए इस पुत्र को अपने साथ रखना कुंती के लिए असंभव था, इसलिए उसने उसे एक टोकरी में रखकर नदी में छोड़ दिया। वो लड़का अधिरथ को मिला, जो एक सारथी था। अधिरथ ने उसका पालन पोषण किया और उसका नाम रखा कर्ण। पांडु का दूसरा विवाह माद्री नामक एक राजकुमारी से हुआ। पांडु ने अनेक राजाओं के साथ युद्ध करके अनगिनत संपत्ति जमा की। अपनी सारी संपत्ति भीष्म, सत्यवती, अंबिका, अंबालिका और विदुर में बांटकर पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में रहने गया। उस जंगल में कुंती ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। युधिष्ठिर जो यमधर्म का पुत्र था, भीम वायुपुत्र था और अर्जुन देवराज इंद्र का पुत्र था। माद्री को अश्विनी कुमार के जरिए नकुल और सहदेव इन जुड़वा पुत्रों का लाभ हुआ। इस प्रकार पांडु को 5 वीर पुत्रों का लाभ हुआ, जिन्हें सारे पांडव के नाम से जानने लगे। पांडु की मृत्यु के बाद माद्री अपने पुत्रों को कुंती को सौंपकर अपने पति के साथ सती हो गई। अपने पुत्रों के साथ कुंती फिर से अपने राज्य लौटी। धृतराष्ट्र और गांधारी को 100 पुत्र और 1 पुत्री का लाभ हुआ था, जिन्हें कौरव के नाम से जाना गया। कौरव और पांडव साथ साथ पलकर बड़े हो गए। पांडवों ने शिक्षा और क्रीड़ा दोनों में अपना श्रेष्ठत्व सिद्ध किया। पांडवों में भीम सबसे नटखट था और कोई भी अन्य राजकुमार उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। सभी कौरव और खास करके दुर्योधन भीम से डरते थे और उसके ऊपर गुस्सा भी थे। मैं सिर्फ कूटनीति से ही भीम को पराजित कर सकता हूं। जब वो गहरी नींद में होगा तब मैं उसे गंगा में फेंक दूंगा। एक दिन चलो आज हम सब गंगा किनारे अपने क्रीड़ा संकुल में चलते हैं और वहां खेलते हैं। युधिष्ठिर ने उसकी बात मान ली और सभी राजकुमार क्रीड़ा संकुल की ओर चल दिए। अब भोजन करते हैं। भीम को मारने के लिए दुर्योधन ने बहुत तेज जहर मिलाकर खाना पकाया और उसे बड़े प्यार से खिलाया। वो खाना खाते ही भीम बेहोश हो गया। दुर्योधन ने उसके हाथ पैर बांध लिए और उसको गंगा के पानी में फेंक दिया। बेहोश भीम डूबकर नदी के तल में स्थित नाग साम्राज्य में जा पहुंचा। वहां बहुत सारे सर्पों ने भीम को दंश कर लिया। उन सर्पदंशों ने भीम पर दवाई का असर किया और भीम जागृत अवस्था में आ गया। सर्पों ने भीम पर आक्रमण करना जारी रखा, लेकिन किसी से न डरने वाला भीम उन्हें पकड़कर मारने लगा। भीम के पहचान बताने पर नागराज जान गया कि भीम उसका संबंधी था। सर्पराज ने भीम को दिव्य औषधि पिलाई, जिसमें हजारों सर्पों की ताकत भरी हुई थी। ऐसे 8 भारी मटके भीम ने पी लिए। अगले दिन भीम फिर से हस्तिनापुर लौटा और उसने यह सारी घटना अपनी माता कुंती और अपने भाइयों को बताई। संघर्ष की तो यह शुरुआत थी। आगे चलकर कौरव और पांडवों के नाते ने गहरे शत्रुत्व का रूप ले लिया। सभी राजकुमार जब बड़े हो गए तब भीष्म ने द्रोणाचार्य को उनका शिक्षक नियुक्त किया। उन्होंने कौरव और पांडवों को घुड़सवारी, युद्ध कला, रथ विद्या, गदा युद्ध इत्यादि अनेक कलाओं का प्रशिक्षण दिया। कौरव पांडवों के साथ द्रोणाचार्य का अपना बेटा अश्वत्थामा तथा कर्ण भी इन सभी कलाओं का प्रशिक्षण ले रहे थे। इन सभी द्रोण शिष्यों में भीम और दुर्योधन गदा युद्ध में निपुण हो गए। अश्वत्थामा अस्त्रों में निपुण हो गया। नकुल और सहदेव तलवार के सर्वश्रेष्ठ वीर बन गए और युधिष्ठिर ने रथ विद्या में सबको पीछे छोड़ दिया। लेकिन अर्जुन सभी विद्या, बुद्धिमत्ता, प्रसंगावधान और अपने गुरु के प्रति निष्ठा में सर्वश्रेष्ठ बन गया। वो अकेला उन सबसे श्रेष्ठ था। सभी राजकुमारों की शिक्षा जब पूरी हो गई तब द्रोणाचार्य ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए।
उन्होंने एक लकड़ी के पक्षी को एक पेड़ पर रखा। अपने अपने धनुष उठाओ और उस पक्षी की आंख का निशाना बांधो। सबसे पहले युधिष्ठिर की बारी थी। क्या तुम इस पक्षी को देख सकते हो? जी गुरुजी। क्या तुम्हें वो पेड़ तुम्हारे भाई दिख रहे हैं? हाँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। ठीक है, पीछे हो जाओ, तुम निशाना नहीं बांध सकते। फिर द्रोणाचार्य ने एक एक करके सभी को यही सवाल पूछे और लगभग सभी ने वैसे ही जवाब दिए। आखिर अर्जुन की बारी आई। बोलो अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो सिर्फ उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। सिर्फ आंख और कुछ नहीं? नहीं, सिर्फ आंख। निशाना लगाओ। अर्जुन ने छोड़ा हुआ तीर सीधे उस पक्षी की आंख में लगा। अपने शिष्य अर्जुन पर द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन अर्जुन ने द्रोणाचार्य की जान बचाई, इसलिए प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को एक दिव्यास्त्र प्रदान किया। अर्जुन, इस अस्त्र को ब्रह्मशील कहते हैं। इसका उपयोग तुम सिर्फ ऐसे शत्रु का वध करने के लिए कर सकते हो जो मनुष्य नहीं है। अगले दिन द्रोणाचार्य ने एक स्पर्धा का आयोजन किया, जिसके जरिए वे सभी शिष्यों के गुण लोगों को दिखा सके। उस स्पर्धा को देखने के लिए सारी नगरी वहां पर इकट्ठा हो गई। सभी राजकुमारों ने एक के बाद एक अपनी कला का प्रदर्शन किया। अब मेरे अर्जुन की बारी है। वो तो सभी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ है। जब अर्जुन का प्रदर्शन लगभग समाप्त होने आया था, कर्ण ने स्पर्धा स्थान पर प्रवेश किया। अर्जुन, तुम्हारे किए हुए हर एक कर्तव्य को मैं भी कर सकता हूँ। वाह, ये हुई ना बात। दुर्योधन के प्रोत्साहन पर कर्ण ने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। उस वक्त द्रोणाचार्य के बहनोई कृपाचार्य, जो स्पर्धा के नियमों को भली भांति जानते थे, आगे बढ़े। अर्जुन तो कुरुवंश का राजकुमार है, वो तुमसे जरूर द्वंद्व युद्ध करेगा। लेकिन कर्ण, उससे पहले तुम्हें अपने वंश का नाम बताना होगा। राजवंशियों के साथ सिर्फ राजवंशी ही द्वंद्व युद्ध कर सकते हैं। कर्ण का पालन अधिरथ ने किया था, इसलिए वो सूत पुत्र कह के जाना जाता था। लेकिन उसी वक्त दुर्योधन आगे बढ़ा। मैं अभी इसी वक्त कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। मैं आभारी हूं मित्र। बोलो, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, बस। कर्ण ने अपनी मृत्यु तक दुर्योधन का साथ निभाने की शपथ ली, और वो शपथ उसने अपनी जान देकर भी निभाई। सूर्यास्त का समय हो रहा था। द्रोणाचार्य ने इसी मौके का फायदा उठाकर स्पर्धा को समाप्त घोषित किया। समय बीतता गया और पांडवों की कीर्ति सभी जगह फैलने लगी। भीष्म ने युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया। इस निर्णय से धृतराष्ट्र नाराज था। वो अपने पुत्र दुर्योधन को सिंहासन का उत्तराधिकारी मानता था। उन्होंने अपने मंत्री कणक के साथ एक कुटिल योजना बनाई। पांडवों को वारणावत भेज दीजिए, फिर तुम्हारे पुत्र का सिंहासन का रास्ता निष्कंटक हो जाएगा। दुर्योधन ने जब ये योजना सुनी, तब उसने बड़ी खुशी से सहमति दिखाई। योजना अनुसार धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाया। मैं चाहता हूं कि राजमाता कुंती देवी के साथ सभी पांडव वारणावत के महोत्सव में शामिल हो जाओ। वहां मैंने तुम्हारे लिए एक राजमहल का प्रबंध किया है। समारोह का आनंद लेकर तुम वहां खुशी से रहो और फिर हस्तिनापुर वापस आ जाओ। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। दुर्योधन ने इस मौके का फायदा उठाकर पांडवों की हत्या करने की योजना बनाई। अपना निजी सलाहकार पुरोचन की सहायता से उसने लाख और घी जैसे ज्वालाग्राही पदार्थों से एक महल बनवाया। योग्य क्षण की प्रतीक्षा करो। जब पांडव गहरी नींद सो जाए, तब उस महल को आग लगा दो। जब वे वहां मृत अवस्था में पाए जाएंगे, सभी लोग यही सोचेंगे कि वो तो एक दुर्घटना थी और किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। इस योजना से अनभिज्ञ पांडव वारणावत जाने के लिए निकल पड़े। कुछ दूरी तक विदुर उनके साथ गए। उन्होंने युधिष्ठिर को लाक्षागृह के रहस्य के बारे में बताया और उस गुप्त सुरंग के बारे में बताया जो विदुर ने उस महल के नीचे से बनवाया था। पांडव जब वारणावत पहुंचे, तब लाक्षागृह में दाखिल होने से पहले युधिष्ठिर ने एक अजीब गंध महसूस की। यह महल तो ज्वालाग्राही पदार्थों से बना है। अब मुझे विदुर काका के शब्द याद आ रहे हैं। तो इसी वक्त हस्तिनापुर लौटते हैं। नहीं भीम, हमें यही रहना होगा। अगर हमने इस महल को छोड़ा तो वो दुर्योधन हमें सीधे मारने की कोशिश करेगा। इसलिए यही जताना उचित है कि हमें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं। इस दरमियान हम वो गुप्त सुरंग खोजते हैं जो विदुर काका ने हमारे लिए बनवाई है। खुशी से पांडव उस महल में रहने लगे। एक दिन कुंती कुछ ब्राह्मणों को भोजन खिला रही थी। एक गरीब औरत अपने 5 पुत्रों के साथ भोजन मांगने आई। कुंती ने उसको उसी महल में ठहरने के लिए आमंत्रित किया। यही सही समय है। आज रात हम इस महल को छोड़ देंगे और उस गुप्त सुरंग द्वारा यहां से निकल जाएंगे। देर रात पांडव वहां से निकल गए। जाते वक्त भीम ने उस महल को आग लगाई
और देखते देखते वो लाक्षागृह आग की चपेट में आ गया और सिर्फ राख बन के रह गया। ये समाचार सुनकर कौरवों को बहुत आनंद हुआ। उस गरीब औरत और उसके 5 पुत्रों को उन्होंने कुंती और पांडव समझ लिया। आखिर पांडव अब इस दुनिया में नहीं है, अब तो यहां सिर्फ कौरवों का राज होगा। लेकिन वहां पांडवों ने सुरक्षितता से उस सुरंग से निकलकर जंगल में आश्रय ले लिया। बहुत दिन यात्रा करने से सारे पांडव बहुत थके हुए थे। जैसे ही वे एक जगह पर आराम करने के लिए रुक गए, सारे गहरी नींद सो गए। उस जंगल में हिडिंब नाम का एक महाकाय राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। वे दोनों नरमांस भक्षक थे। मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। बहुत दिन हो गए मनुष्य खाए हुए। जाओ बहना, उन मनुष्यों को मारकर यहाँ ले आओ। उन्हें मारने के लिए हिडिंबा नीचे तो आई, लेकिन भीम को देखकर वो उस पर मोहित हो गई। और फिर क्या, उसके हृदय ने भीम को मारने से मना किया। हे वीर, आप तुरंत यहाँ से चले जाइए। यहाँ हिडिंब नाम का एक महाकाय राक्षस रहता है। उसने मुझे आपको मारने के लिए भेजा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। आइए, मैं आपको सुरक्षित जगह ले जाती हूँ। घबराओ मत, मेरे सामने वो क्षुद्र है। अरे बाप रे, वो तो यही आ रहा है। हिडिंब ने जब अपनी बहन को भीम के साथ बातें करते हुए देखा, उसे बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे क्षुद्र कहने की? अब मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ इन सब मनुष्यों को मार डालूंगा। मैं तुम्हें युद्ध का आह्वान देता हूँ। एक पेड़ जड़ से उखाड़कर भीम ने उस राक्षस पर फेंका और उस जगह पर उन दोनों में घमासान युद्ध हुआ। उस आवाज से सभी पांडव और कुंती जाग गए। अपने खुले हाथों से ही भीम ने उस राक्षस को मार डाला। हिडिंबा ने भीम से विवाह कर लिया। कुछ समय पश्चात उन्हें घटोत्कच नाम का एक पुत्र हुआ। अपने जन्म के बाद कुछ ही देर में घटोत्कच बढ़ता गया और बड़ा होकर एक जवान युवक बन गया। कुंती और अन्य पांडवों को प्रणाम करके हिडिंबा वहां से चली गई। उसके बाद घटोत्कच भी अपने रास्ते चला गया। पांडवों ने वो जंगल छोड़ दिया और वे एक चक्र नामक एक शहर में आ गए। सन्यासी वेश परिधान करके वे एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि वो ब्राह्मण और उसकी पत्नी रो रहे थे। क्या हुआ? आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? मुझे बताइए। हमारा दुख कोई भी दूर नहीं कर सकता। सभी लोग यहाँ बकासुर नामक राक्षस के भय की छाया में जी रहे हैं। रोज हमें उसके लिए खाना लेकर जाना पड़ता है और वो राक्षस खाने के साथ खाना ले जाने वाले मनुष्य को भी खा जाता है। आज मेरी बारी है। कुंती ने भीम को बुलाया और उसे वो सारी कथा सुनाई। भीम, तुम्हें इस राक्षस बकासुर का वध करना ही होगा और इस ब्राह्मण की जान बचानी होगी। ये सुनकर तो भीम अत्यानंदित हुआ। वो गाड़ी लेकर बकासुर के पास गया। वहां पहुंचते ही भीम ने वो गाड़ी से खुद ही खाना शुरू कर दिया। बकासुर अपने भोजन की राह देख रहा था, लेकिन जब उसने भीम को उसका खाना खाते हुए देखा तो उसके क्रोध की परिसीमा नहीं रही। बकासुर भीम पर झपटा और उसे मारना शुरू किया, लेकिन भीम ने बड़ी शांति से अपना भोजन समाप्त किया और फिर एक ही झटके में बकासुर को जमीन पर पटक दिया। बकासुर की छाती पर बैठकर अपने मुक्कों से भीम ने बकासुर का वध किया। एक चक्र के सभी लोग आनंदित हो उठे और भयमुक्त हो गए। एक चक्र नगरी में पांडवों ने अपना वास्तव्य कायम रखा। वहां रहते हुए उन्होंने अपना समय वेदों के पठन में गुजारा। एक दिन वेद व्यास पांडवों को मिलने एक चक्र आ गए। अब तुम सब पांचाल देश की तरफ प्रस्थान करो। वहां राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर होने जा रहा है। तुम्हें उसमें हिस्सा लेना होगा। विधि लिखित अनुसार द्रौपदी का जन्म कौरवों के सर्वनाश के लिए हुआ है। फिर तो हमें वहां जाना ही होगा। उस रात अर्जुन के साथ सभी वहां से निकल पड़े। अपनी यात्रा के दौरान वे गंगा के किनारे आ गए। उस वक्त वहां अंगारपर्ण नाम का गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था। जब उसने पांडवों को देखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस वक्त यहाँ आने की? क्या तुम नहीं जानते कि इस समय गंगा पर गंधर्वों का आधिपत्य होता है? समुद्र, हिमालय और गंगा पर किसी एक का आधिपत्य नहीं हो सकता। इस वक्त तो यहाँ राक्षस भी आने से डरते हैं। अर्जुन की बातों से क्रोधित होकर अंगारपर्ण ने भयंकर बाणों की वर्षा शुरू कर दी और वहां एक घनघोर युद्ध हुआ। अर्जुन ने अंगारपर्ण को पराजित किया, लेकिन कुंती ने गंधर्व राज को छोड़ देने की आज्ञा अर्जुन को दी। इस जीवन दान से प्रसन्न होकर अंगारपर्ण ने अर्जुन को चाक्षुषी नाम की एक अद्भुत शक्ति प्रदान की। वहां से आगे चलकर पांडव धौम्य ऋषि के आश्रम गए। कृपया आप हमारे साथ हमारे कुलगुरु बनकर पांचाल देश चलें। बड़े आनंद के साथ धौम्य ऋषि ने उसका कहना मान लिया और फिर उनके कुलगुरु बनकर वे उनके साथ स्वयंवर के लिए निकल पड़े। धौम्य ऋषि के साथ कुंती और अन्य पांडव जल्द ही राजधानी पहुंचे।
वहां पर एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया था और सारा शहर सजाया हुआ था। दूर देश के कई राजा महाराजा तथा राजकुमार इस समारोह के लिए पधारे थे, जिसमें श्री कृष्ण और बलराम भी शामिल थे। वहां उपस्थित सभी लोग स्वयंवर के लिए उत्सुक थे। पांडव भी ब्राह्मणों के लिए रखी हुई जगह पर जाकर खड़े हो गए। राजकुमारी द्रौपदी वहां वरमाला लेकर खड़ी थी। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न आगे बढ़ा। सभी राजाओं का स्वागत है। मेरी बहन द्रौपदी उस वीर को वरमाला पहनाएगी जो सिर्फ 5 बाणों में इस छेद को पार करके उस मत्स्य का भेद करेगा। कई राजाओं ने और राजकुमारों ने यत्न किया, लेकिन उनमें से कोई भी मत्स्यभेद करने में सफल नहीं हुआ। निराश हुए उन राजाओं में दुर्योधन, जयद्रथ, शकुनी, शिशुपाल और कई अन्य राजा थे। इन सब की असफलता देखकर कर्ण आगे बढ़ा और उसने निशाना बांधने की तैयारी की, लेकिन उसी वक्त क्षमा करें, लेकिन एक सूतपुत्र को मैं वरमाला नहीं पहनाऊंगी। इस अपमान से क्रोधित होकर कर्ण वहां से चला गया। जब सभी उपस्थित राजकुमार और राजा असफल हो गए, तब ब्राह्मणों से अर्जुन आगे बढ़ा। अरे ये ब्राह्मण धनुष को कैसे संभालेगा? यहाँ तो बड़े बड़े क्षत्रिय वीर असफल हो गए हैं। अर्जुन ने आगे बढ़कर धनुष उठाया और उसे प्रत्यंचा लगाई। फिर 5 बाण लेकर उसने निशाना बांधा और उस छेद से तीर पार कर उसने मत्स्यभेद किया। यह स्वयंवर तो सिर्फ क्षत्रियों के लिए है, ब्राह्मण इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। हम राजा द्रुपद को मारकर अपने अपमान का प्रतिशोध लेंगे। सभी राजाओं ने अपने अपने हथियार उठाए, लेकिन अर्जुन और भीम ने उन सबको पराजित किया। उस घनघोर युद्ध दरमियान कर्ण समेत सभी राजा युद्ध छोड़कर चले गए। द्रौपदी को साथ लेकर पांडव भी अपने घर वापस आ गए। माते, हम विजयी होकर लौटे हैं और हमारे साथ एक अमूल्य रत्न ले आए हैं। कुंती जो घर के अंदर बैठी थी उन्हें देख नहीं सकी। बहुत अच्छे, तुम सब भाई उस रत्न को आपस में बांट लो। फिर जब वो बाहर आई, उसने द्रौपदी को देखा। हे ईश्वर, ये मैंने क्या कह दिया? युधिष्ठिर, अब तुम मुझे बताओ, मेरा वचन किस प्रकार सत्य हो सकता है? अर्जुन, द्रौपदी को तुमने स्वयंवर में जीता है, इसलिए सिर्फ तुम्हें ही उससे विवाह करना चाहिए। आप तो मेरे बड़े भ्राता है, आपका विवाह पहले होना चाहिए, उसके बाद भीम, मैं और फिर नकुल और सहदेव का होना चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए आप ही योग्य निर्णय ले सकते हैं। हमारे गुरु वेद व्यास ने हमें बताया है कि द्रौपदी पांडवों की पत्नी बन जाएगी। उनके वचन अनुसार द्रौपदी के साथ हम सभी को विवाह करना चाहिए। जिस वक्त सभी ये बातें कर रहे थे, श्री कृष्ण और बलराम वहां पर आ गए। आपने हमें खोज कैसे लिया? ऐसी वीरता पांडवों के सिवाय और किस में होगी? राजा द्रुपद को पांडवों के बारे में जानकारी मिली और उसने उन्हें अपने राज्य में बुला लिया। कुंती के शब्दों के अनुसार उसने द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से किया। इस विवाह दौरान द्रुपद ने सभी पांडवों को बहुत सारी धन संपत्ति, घोड़े, रथ, हाथी भेंट दिए। अब पांडु के पुत्र धन संपत्ति और सत्ता के अधिकारी हो गए। बहुत आनंद से वे सब पांचाली नगरी में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। द्रौपदी स्वयंवर और द्रौपदी के पांडवों से हुए विवाह की खबर हस्तिनापुर पहुंची। दुर्योधन बहुत अस्वस्थ था और कर्ण भी दुर्योधन के पक्ष में था। हमें उन पर आक्रमण कर देना चाहिए। चलो अपनी ताकत से पांडवों को बंदी बना लेते हैं। नहीं पुत्र, पहले हम भीष्म, द्रोण, विदुर इन सब का इस बारे में विचार जान लेते हैं और फिर उसके बाद जो भी हमारे हित में हो वो हम जरूर करेंगे। धृतराष्ट्र ने सभी मंत्रियों के साथ एक बड़ी सभा आयोजित की। आधा राज्य पांडवों को मिलना ही चाहिए, वस्तुतः ये उनका अधिकार है। मैं पितामह भीष्म से सहमत हूँ। पांडु के पुत्रों को बराबर का हक मिलना ही चाहिए। महाराज, आप जानते हैं कि आपके सभी सलाहकार हमेशा पांडवों के पक्ष में रहे हैं, इसलिए मेरी सलाह यह है कि आप खुद आपका निर्णय ले लीजिए। कर्ण, तुम्हारे शब्दों से पांडवों के प्रति कटुता दिख रही है। कर्ण, हम जो कह रहे हैं वही योग्य है। हमेशा याद रखना, श्री कृष्ण उनका मित्र है और इसलिए पांडवों को हराना, उनका नाश करना असंभव है। अगर तुम ऐसा यत्न करोगे तो तुम खुद नष्ट हो जाओगे। धृतराष्ट्र उनकी बातों से सहमत हुआ। विदुर, आप जाकर पांडवों को सम्मान के साथ यहाँ ले आइए और साथ में राजमाता कुंती और द्रौपदी को भी। महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा अनुसार विदुर पांचाल नगरी गए। साथ में वे बहुत भारी भारी नजराने लेकर गए। विदुर को वहां देखकर पांडवों को बहुत खुशी हुई। विदुर ने उन्हें आने का कारण बताया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और द्रुपद से सलाह की। मेरे ख्याल से तो तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन फिर भी राजा द्रुपद जो कहते हैं वैसा ही हमें करना चाहिए। उन्हें योग्य और अयोग्य की सही पहचान है। मैं श्री कृष्ण के शब्दों से बंधित हूँ और मेरे ख्याल से वैसे भी इन वीरों को अपने राज्य में लौटना ही अनुचित है। श्री कृष्ण, द्रुपद और कुंती की आज्ञा लेकर द्रौपदी के साथ पांडव हस्तिनापुर वापस लौटे।
हस्तिनापुर में पांडवों का बहुत उत्साह के साथ, जोश के साथ स्वागत किया गया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम सब सुरक्षित हो। मैं तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य सौंपना चाहता हूं। जाओ, खांडवप्रस्थ का स्वीकार करो और वहां खुशी से रहो। जब वे खांडवप्रस्थ गए, उन्होंने देखा कि वहां सब जगह पर घना जंगल था, लेकिन पांडवों ने मुनिवर वेदव्यास के मार्गदर्शन में राजमहल के लिए और अपनी नई नगरी के लिए जगह बनाई। वहां एक बहुत सुंदर और भव्य नगरी का निर्माण किया गया। बड़े बड़े रास्ते, बगीचे, पाठशालाएं तथा सुंदर इमारतों का निर्माण किया गया। सर्व रूप से वो शहर परिपूर्ण था। उस शहर की रक्षा के लिए ऊंची दीवारें, मीनार तथा अन्य लश्करी इमारतें थीं। युधिष्ठिर ने उस शहर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा और वो वहां पे राज करने लगा। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ था, इसलिए देवर्षि नारद मुनि ने उनके लिए कुछ नियम बांध के दिए थे, जिनके अनुसार अगर कोई भी पांडव द्रौपदी के साथ दूसरे भाई का एकांत भंग कर दे तो उसे 12 साल के लिए अपने भाइयों से और देश से अलग रहना होगा। सभी पांडवों ने इस नियम को स्वीकार किया, लेकिन एक दिन अर्जुन को किसी कारण इस नियम को तोड़ना पड़ा और इसलिए उसे सबसे अलग होना पड़ा। इस दरमियान उसने अनेक तीर्थस्थलों की यात्रा की। कलिंग देश से गुजरते हुए उसकी भेंट चित्रवाहु की कन्या चित्रांगदा से हुई, जिससे उसने शादी कर ली। उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम था बभ्रुवाहन। आगे अपनी यात्रा के दौरान अर्जुन प्रभास तीर्थ नामक क्षेत्र में गया, जहां वो श्री कृष्ण से मिला। वहां से वे दोनों द्वारका गए। वहां अर्जुन का विवाह श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुआ। सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से तय हुआ था। 12 साल बाहर रहने के बाद अर्जुन सुभद्रा को लेकर इंद्रप्रस्थ लौटा। सुभद्रा ने अभिमन्यु नामक एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। दरमियान द्रौपदी को पांडव भाइयों से पुत्र हुए। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीम से सुतसोमा, नकुल से शतानिक, सहदेव से श्रुतसेन और अर्जुन से श्रुतकर्मा। 12 साल बीत गए और पांडव उत्तर भारत में एक प्रमुख राजवंश के रूप में उभर आए। इंद्रप्रस्थ की प्रजा बहुत सुखी थी। एक दिन युधिष्ठिर के मन में राजसूय यज्ञ करने का विचार आया। अपना विचार उसने श्री कृष्ण को बताया। मैं चाहता हूं कि मैं राजसूय यज्ञ का आयोजन करूं, लेकिन सिर्फ सबसे आदरणीय और सर्वश्रेष्ठ राजा ही इस यज्ञ का आयोजन कर सकता है। श्री कृष्ण, अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। हे राजन, इस यज्ञ के लिए सभी आवश्यक गुण तुम में हैं, लेकिन जब तक महावीर जरासंध जीवित है तुम ये यज्ञ नहीं कर सकते। जरासंध मगध साम्राज्य का एक शक्तिशाली राजा था। जरासंध एक शक्तिशाली मुष्टिवीर है, इसलिए भीम को उसे ललकारने दो और उसका वध करने दो। उस योजना अनुसार अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण मगध गए और उन्होंने किसी भी एक के साथ द्वंद्व युद्ध के लिए जरासंध को ललकारा। जरासंध ने द्वंद्व युद्ध के लिए भीम का चुनाव किया। लगातार 13 दिन तक उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध चलता रहा। 14वें दिन श्री कृष्ण ने भीम को एक अनोखा दांवपेच बताया, जिसके अनुसार भीम ने एक ही झटके के साथ जरासंध को मात दे दी और जरासंध की मृत्यु हो गई। जरासंध की मृत्यु के साथ मगध साम्राज्य पांडवों के साम्राज्य की कक्षा में आ गया। राजसूय यज्ञ का आयोजन शुरू हुआ। सभी राजाओं को निमंत्रण भेजे गए। सभी ने इस निमंत्रण का आदर किया और वे यज्ञ के लिए आ गए। उन लोगों में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, शकुनी तथा दुर्योधन और दुशासन के नेतृत्व में कौरव भी शामिल थे। युधिष्ठिर ने उन सब का स्वागत किया। यज्ञ वेत्ता के चयन का समय आने तक राजसूय यज्ञ बहुत शांति से और योग्य तरीके से चलता रहा। लेकिन जब सबसे आदरणीय व्यक्ति यानी कि यज्ञ वेत्ता के चयन का समय आया, भगवान श्री कृष्ण के सिवाय यज्ञ वेत्ता तो और कोई हो ही नहीं सकता। सभी आदरणीय व्यक्ति और ऋषियों ने उसे मान्यता दे दी, लेकिन चेदीराज शिशुपाल ये बात सहन नहीं कर सका। जब यहाँ इतने महान व्यक्ति उपस्थित हैं, तुम यज्ञवेत्ता के रूप में श्री कृष्ण को कैसे चुन सकते हो? और श्री कृष्ण तुमने इसके लायक ना होते हुए भी इस पद का स्वीकार कैसे किया? शिशुपाल, यहाँ सभी तुमसे बड़े और आदरणीय राजा श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो तुम्हें भी यह स्वीकार करना होगा। लेकिन शिशुपाल का समाधान नहीं हुआ। उसने अनुचित और अनादरणीय भाषा बोलना शुरू किया। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ श्री कृष्ण। आज मैं तुम्हारे साथ पांडवों का भी नाश कर दूंगा। शिशुपाल, अब तुमने 100 अपराधों की सीमा पार कर दी है। तुम्हारी माता को दिए हुए वचन के अनुसार तुम्हारे 100 अपराध मैंने क्षमा किए हैं। आज तक मैंने यह वचन निभाया है, लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया।
यह एक अप्रिय घटना छोड़कर राजसूय यज्ञ बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। सभी राजा अपने अपने रास्ते निकल गए, लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ देर वहीं रुके। अर्जुन ने एक बार मयासुर की जान श्री कृष्ण और अग्नि देवता से बचाई थी और इसलिए उसे याद रखते हुए अपना आदर भाव जताने के लिए मयासुर ने युधिष्ठिर के लिए इंद्रप्रस्थ में बहुत सुंदर प्रासाद की निर्मित की। अपने वास्तव्य दरमियान दुर्योधन और अन्य भाई वो प्रासाद देखने के लिए निकल पड़े। चलते चलते दुर्योधन ने एक कलाबुत पर पैर रखा जो असल में पानी के ऊपर थी। क्रोध और अपमान से भरा दुर्योधन तुरंत हस्तिनापुर लौटा और फिर उसने अपने मामा शकुनी से विचार विमर्श किया। शकुनी ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। क्या हुआ दुर्योधन? आपने देखा नहीं मामा जी कि पांडव कैसा वैभवशाली जीवन जी रहे हैं वहां पर? नहीं मामा श्री, मैं ये सहन नहीं कर सकता। शकुनी भी दुर्योधन से सहमत था। अब पांडवों को नीचा दिखाने के लिए सिर्फ युद्ध का मार्ग बचा है। नहीं, इस बारे में तो विचार भी नहीं करना दुर्योधन। तो फिर बताइए मैं क्या करूं? युधिष्ठिर को द्यूत खेलने के लिए आमंत्रित करो। क्या? युधिष्ठिर को द्यूत का खेल अति प्रिय है, इसलिए तुम्हारे पिताश्री के जरिए उन्हें हस्तिनापुर में आमंत्रित करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। द्यूत के खेल में कपट करके जीतने में शकुनी बहुत कुशल था। दुर्योधन भी यह जानता था और इसलिए वो अपने पिताश्री के पास गया। महाराज, कृपया युधिष्ठिर को द्यूत के खेल के लिए आमंत्रित करें। ठीक है, लेकिन पहले मुझे बुद्धिमान विदुर की सलाह लेने दो। जैसे ही विदुर से यह बात कही गई, विदुर को इसमें किसी कपट का संदेह हुआ। महाराज, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। इस प्रकार से तो आपके पुत्र और पांडवों के बीच तनाव बढ़ता रहेगा, शत्रुता बढ़ती रहेगी। स्वयं धृतराष्ट्र भी विदुर की बातों से सहमत था, लेकिन दुर्योधन के प्रति उसके प्यार ने इन बाकी सारी बातों को भुला दिया। उसने युधिष्ठिर को द्यूत खेलने के लिए निमंत्रण भेजा। उस निमंत्रण के मिलते ही पांडवों को भी इसमें कुछ कपट का संदेह हुआ। मुझे तो इसमें कुछ कपट दिख रहा है। हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा नहीं तोड़ सकता, हमें जाना ही होगा। अगले दिन द्रौपदी के साथ सभी पांडव हस्तिनापुर पहुंचे। वहां वे सभी एक बहुत बड़े द्यूत घर में पहुंचे, जहां पहले से ही धृतराष्ट्र, द्रोण, विदुर, भीष्म जैसे वीर विराजमान थे। खेल प्रारंभ हुआ। मैं इस खेल में सिर्फ बाजी लगाऊंगा और मेरे मामा श्री शकुनी मेरी तरफ से फांसे फेंकेंगे। सबसे पहले मैं मेरी सारी संपत्ति दांव पर लगाता हूँ। अगर तुम जीत गए तो ये तुम्हारी हो जाएगी। तो फिर मैं अपनी भी संपत्ति दांव पर लगाता हूँ। लेकिन शकुनी ने कपट का इस्तेमाल किया और अगले ही क्षण मैं जीत गया। अब मैं मेरे सारे रथ और लड़ाऊ हाथी दांव पर लगाता हूँ। देखो, मैं फिर से जीत गया। एक के बाद एक युधिष्ठिर अपने दास दासियां, अपने सैनिक, अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाता रहा और हर बार कपट से शकुनी उस दांव को, उस खेल को जीतता गया। मैं फिर जीत गया। अब मैं मेरे वीर भ्राता नकुल को दांव पर लगाता हूं। अब मैं सहदेव को दांव पर लगाता हूं। ठीक है, मैं अर्जुन को दांव पर लगाता हूं। अब मैं भीम को दांव पर लगाता हूं। देखो, अब तुम अपनी सारी संपत्ति, तुम्हारे भाई, साम्राज्य सभी दांव पर लगा चुके हो और हार चुके हो। अब तुम क्या दांव पर लगाओगे? अब मैं खुद को दांव पर लगाता हूं। अगर हार गया तो तुम्हारी सेवा करूंगा। ओहो, मैं फिर से जीत गया। लेकिन अभी तो तुम्हारी प्यारी पत्नी को दांव पर लगाना बाकी है। अब द्रौपदी को दांव पर लगाओ। ठीक है शकुनी, मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं। मैं फिर से जीत गया। आत्यंतिक आनंद से शकुनी उठकर खड़ा हो गया। इस प्रकार सारे पांडव भाई और द्रौपदी कौरवों के दास बन गए। दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर खींचकर द्यूत घर में ले आया। दुशासन, इन सब दासों को पांडवों और द्रौपदी को विवस्त्र कर दो। ये बातें सुनकर पांडवों ने खुद ही अपने वस्त्र उतार दिए, लेकिन दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने लगा। द्रौपदी जान चुकी थी कि उसके पति उसकी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए उसने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। हे भगवान, इस संसार के रक्षक, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। जैसे ही दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचता गया, दूसरा नया वस्त्र उसके शरीर पर चढ़ता रहा। घंटों तक यही खेल चलता रहा और जल्द ही द्रौपदी के शरीर से निकाले हुए वस्त्रों का एक बहुत बड़ा ढेर वहां दिखाई देने लगा। कौरवों के इस नीच करतूत को देखकर विदुर सभागृह छोड़ के चले गए। भीष्म, द्रोण जैसे ज्येष्ठ अपना सिर नीचे करके शर्म के मारे झुक कर बैठे थे, लेकिन गांधारी को द्रौपदी पर दया आ गई
और उसने अपने पति से यह सब घटना को समाप्त करने का आग्रह किया। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को रोकने के लिए कहा और पांडवों को जाने दिया, लेकिन जाने से पहले नीच दुशासन, तुमने जो मेरे बाल बिखेरे हैं उन्हें अब मैं तभी संवारूंगी जब उस पर तुम्हारा खून लगेगा। द्रौपदी की इस शपथ को मैं पूरा करूंगा और दुर्योधन, मैं तुम्हारी जांघा को अपनी गदा से चीर दूंगा। पांडवों को और चिढ़ाने के लिए दुर्योधन बार बार अपनी जंघा दिखाता रहा और द्रौपदी को उस पर बैठने के लिए कहता रहा। पांडव इंद्रप्रस्थ लौट गए, लेकिन दुर्योधन अब अपनी माता पिता से बहुत क्रोधित हो गया और बहुत अस्वस्थ था। उसने धृतराष्ट्र को फिर से एक बार पांडवों को द्यूत खेलने के लिए आमंत्रित करने के लिए कहा। अपने पुत्र के प्रेम में अंधे धृतराष्ट्र ने फिर से एक बार पांडवों को द्यूत के खेल के लिए बुलावा भेजा। उसके कपट से अनभिज्ञ युधिष्ठिर ने सिर्फ अपने बड़ों का मान रखने के लिए उस निमंत्रण का स्वीकार किया और अगले ही दिन खेल फिर से शुरू हुआ। युधिष्ठिर, इस बार सिर्फ एक ही खेल होगा और एक ही बाजी होगी। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी सारी खोई हुई संपत्ति तुम्हें वापस मिल जाएगी, लेकिन तुम हार गए तो तुम्हें पूरे 12 साल वनवास जाना होगा और उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास सहना होगा। अगर इस 1 साल में कहीं तुम पहचाने गए तो फिर से तुम्हें 12 साल का वनवास लेना होगा। युधिष्ठिर ने इसे मान्यता दे दी और फिर एक बार फांसे खेलने लगे। वाह वाह, देखो, ये देखो, मैं फिर से जीत गया और पांडव फिर से हार गए। कुंती तो बहुत वृद्ध और अशक्त हैं। मैं चाहता हूं कि वो मेरे घर रहें, मैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। युधिष्ठिर ने मान लिया और फिर सभी पांडव द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर छोड़कर चले गए। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न अपने भांजों को द्रौपदी के बच्चों को पांचाल नगरी लेकर गया। श्री कृष्ण अपने साथ सुभद्रा और अभिमन्यु को लेकर गए। पांडव जंगल में चले गए। वहां उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाकर अपना जीवन बिताना शुरू किया। जंगल में मिलने वाले फल, कंद और मूल ही उनका आहार बन गए। दिन ऐसे ही गुजरते रहे और अनेक राजा महाराजा, ऋषि तथा अनेक शहरवासी और स्वयं भगवान श्री कृष्ण उन्हें मिलने के लिए जंगल में आए। उसके बाद पांडव द्वैतवन नामक एक दूसरे जंगल में चले गए, जहां उन्होंने अपने 12 वर्ष का वनवास बिताया। एक शाम जब पांडव आपस में चर्चा कर रहे थे, तब द्रौपदी ने युधिष्ठिर से पूछा, दुर्योधन ने हमें भूमिहीन बना दिया है। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें कौरवों पर क्रोध क्यों नहीं आ रहा। दया, क्षमा और शांति महान पुरुषों के लक्षण हैं। मैं वही रास्ता अपनाना चाहता हूँ। मुझे भी इसी बात का आश्चर्य है कि हम कौरवों पर आक्रमण करके हमारा राज उनसे क्यों नहीं छीन लेते। भीम, शत्रु की ताकत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। कौरवों के पास सभी दिव्यास्त्र हैं और जब तक उसमें हम उनकी बराबरी नहीं करते, हम उनसे युद्ध नहीं कर सकते। उस चर्चा दरमियान महर्षि वेदव्यास वहां पधारे। मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूं युधिष्ठिर। मैं चाहता हूं कि अर्जुन इंद्र और भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त करे जो इंद्रनील पर्वत पर रखे हुए हैं। उन्हीं दिव्यास्त्रों के सहारे तुम कौरवों पर विजय पा सकते हो। महर्षि की आज्ञा मानकर अर्जुन तुरंत इंद्रनील पर्वत की ओर निकल पड़ा। उसने वहां पर इंद्र को प्रसन्न करने के लिए तप किया। देवराज इंद्र स्वयं वहां पधारे। मैं देवराज इंद्र हूँ। बोलो अर्जुन, तुम क्या चाहते हो? भगवान, मैं यहाँ आपसे दिव्यास्त्रों की प्राप्ति करने आया हूँ। कृपया आप मुझे प्रदान करें। पुत्र, इसके लिए तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। उनकी आज्ञा के पश्चात ही मैं तुम्हें दिव्यास्त्र दे सकता हूँ। इसलिए अर्जुन ने फिर से तप करना शुरू किया। एक जंगली सूअर अर्जुन की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। अर्जुन ने बिना समय गंवाए उसकी तरफ अपने तीर छोड़ दिए। उसी वक्त एक किरात ने भी उस सूअर को तीर मारे। वो किरात बदले हुए वेश में स्वयं भगवान शंकर थे। वे वहां पर अर्जुन की परीक्षा लेने आए थे। दोनों के तीर उस सूअर को लगे और वो सूअर मर गया। कौन हो तुम और मेरे तीर छोड़ने के बाद तुमने इस सूअर पर तीर क्यों छोड़े? नौजवान, हम तो जंगल के राजा हैं और इस सूअर पर पहले निशाना हमने लगाया था। वो हमारे तीरों से घायल होकर मरा है। बहुत देर तक उन दोनों में झगड़ा चलता रहा। बहुत बोल चुके, अब हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। किरात के शब्दों से क्रोधित होकर अर्जुन ने उस पर तीरों की बौछार कर दी, लेकिन उन तीरों से किरात आसानी से बच गया और उसे कोई चोट नहीं आई। भगवान शंकर के अलावा मेरे तीरों का सामना कोई नहीं कर सकता। भगवान शिव शंकर अर्जुन की वीरता, साहस और कौशल्य से प्रसन्न हो गए। वे स्वयं अपने रूप में आ गए। तुम ताकत और साहस में मेरे समान हो। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मेरा सबसे प्रिय अस्त्र पाशुपतास्त्र दे रहा हूं। इस प्रकार अर्जुन ने दिव्यास्त्र पा लिए।
कुछ समय तक अर्जुन ने इंद्रलोक में वास्तव्य किया। वहां रहते हुए गंधर्व चित्रसेन से उसने नृत्य और संगीत की कला सीख ली। दरमियान अन्य पांडव कन्यका नामक जंगल में रहते थे। उन्होंने कई धर्म स्थलों के दर्शन कर लिए। जब वे बद्री केदार जा रहे थे तब द्रौपदी ने एक अनोखी जाति के कमल के फूल देखे। भीम, क्या आप मेरे लिए कुछ और ऐसे फूल ला सकते हैं? उस प्रकार के फूल ढूंढते हुए भीम निकल पड़ा। रास्ते पर उसने एक बंदर को देखा जिसकी लंबी पूंछ ने रास्ते पर फैलकर रास्ता बंद कर दिया था। जाने दो मुझे। मैं बहुत बीमार और थका हुआ हूं, मुझ पर दया करो। कृपया तुम ही मेरी पूंछ अपने रास्ते से हटाओ। ये तो मैं सिर्फ एक हाथ से कर सकता हूं। लेकिन आश्चर्य से बहुत यत्न करने पर भी भीम उस पूंछ को नहीं हिला सका। मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? मैं तुम्हारा भ्राता हनुमान हूं। भीम को बहुत खुशी हुई और उसने अद्भुत शक्ति का अनुभव किया। लगता है कि अब मैं आपकी शक्ति से भारित हूं और मुझे कोई शक नहीं कि अब मैं किसी भी दुश्मन को आसानी से मात दे सकता हूं। भीम, मैं खुद भी युद्ध में तुम्हारा साथ दूंगा। युद्ध के दौरान मैं अर्जुन के ध्वज पर बैठ जाऊंगा और शत्रु के हृदय भय से कंपित कर दूंगा। जाओ, जिन फूलों को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। उसके बताए हुए रास्ते पर कमल के फूलों से भरा हुआ एक तालाब भीम को दिखाई दिया। कुछ भयानक राक्षस उस तालाब की रक्षा कर रहे थे। भीम ने उनके साथ युद्ध करके उन्हें मार डाला। यह समाचार सुनकर कुबेर खुद वहां पर आ गए और उन्होंने तालाब के सारे कमल के फूल भीम को दे दिए। एक दिन जंगल में घूमते समय युधिष्ठिर ने नकुल को करीबी तालाब से पानी लाने के लिए भेजा। नकुल तालाब के पास गया। जैसे ही वो पानी लेने के लिए झुका, उसने एक आवाज सुनी। रुको, ये तालाब मेरा है। मेरे सवाल का जवाब दिए बिना तुम पानी नहीं पी सकते। लेकिन नकुल ने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया। पानी पीते ही वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। वहां जंगल में सहदेव, नकुल को गए बहुत समय हो गया। जाओ, उसे वापस ले आओ। सहदेव उसी तालाब पर गया और दुर्भाग्यवश उसका भी वही हाल हुआ। उसके बाद अर्जुन और भीम का भी वही हाल हुआ। अंततः युधिष्ठिर खुद तालाब के पास गया। वहां का दृश्य देखकर युधिष्ठिर को गहरा धक्का लगा। जैसे ही पानी लेने वो नीचे झुका, उसने वही आवाज सुनी और एक यक्ष वहां प्रकट हुआ। रुको, ये तालाब मेरा है। मेरे सवालों का जवाब देकर ही तुम पानी पी सकते हो और तुम्हारे भाई भी पुनर्जीवित हो जाएंगे। युधिष्ठिर मान गया और यक्ष ने अपने सवाल पूछने शुरू किए। पृथ्वी से महान कौन है? मां। पर्वतों से ऊंचा कौन है? पिता। वायु से तेज कौन है? मन। इस प्रकार यक्ष अनेक सवाल पूछता गया और युधिष्ठिर उनके जवाब देता गया। अंततः यक्ष युधिष्ठिर पर प्रसन्न हुआ और उसने चारों पांडवों को फिर से जीवित कर दिया। असल में वो यक्ष साक्षात यमधर्म थे। मैं प्रसन्न हुआ युधिष्ठिर, वर मांगो। हमने 12 साल वनवास में गुजारे हैं। 13वां साल हमें अज्ञातवास में गुजारना है। हमें वर दीजिए कि कोई भी हमें पहचान न सके। तथास्तु। सारे पांडव खुशी से वहां से चले गए। इसी दौरान युवराज दुर्योधन ने पांडवों की खोज में सभी दिशाओं में अपने गुप्तहेर भेजे, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम हुई। पर कीचक वध का वृत्तांत सुनते ही वह समझ गया कि यह काम भीम का ही है और पांडवों ने विराट नगर में आश्रय लिया है। त्रिग्राम के राजा सुशर्मा की बहुत दिनों से विराट नगर पर नजर थी। बिना मौका गंवाए उसने दुर्योधन से हाथ मिला लिए। वो दुर्योधन के पास पहुंचा। युवराज, विराट नगर पर आक्रमण करके बहुत संपत्ति मिल सकती है। कृपया आप मेरी सहायता करें। यह अच्छा मौका है। पांडव इस वक्त शस्त्रहीन और शक्तिहीन हैं। अगर वो वहां छुपे हों, तो भी वो हमारा सामना नहीं कर सकते। और फिर वहां एक घनघोर युद्ध का आरंभ हुआ। कर्ण सुशर्मा की सहायता कर रहा था, इसलिए विराट को उनका सामना करना बहुत भारी पड़ रहा था। एक समय तो सुशर्मा के सैनिकों ने विराट को लगभग कैदी बना ही लिया था। भीम, जाओ और राजा विराट को छुड़ा लाओ। उसने हमें अपने राज्य में आश्रय दिया है। हम पर उसका एहसान है, उन्हें हमें चुकाना ही होगा। भीम ने अपनी युद्ध कुशलता से राजा विराट की रक्षा की।
इस दरमियान दुर्योधन ने भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के साथ विराट नगर पर दूसरी ओर से आक्रमण किया। विराट पुत्र उत्तर इस युद्ध के लिए तैयार था, लेकिन उसे एक कुशल सारथी की जरूरत थी। अर्जुन तो इसी मौके की तलाश में था। उसने उत्तर का सारथ्य स्वीकार किया। अर्जुन के युद्ध भूमि पर आते ही कौरवों को घनघोर युद्ध का सामना करना पड़ा। स्त्री वेश में लड़ने वाला वो योद्धा कोई और नहीं, अर्जुन ही है। अगर वो अर्जुन है तो फिर पांडव अपने आप को गुप्त रखने में असफल हो गए हैं। अब उन्हें फिर से 12 सालों के लिए वनवास जाना होगा। नहीं दुर्योधन, 13वां साल खत्म हो चुका है। अब ये तुम पर निर्भर है। अर्जुन के साथ शांति प्रस्थापित करो या फिर युद्ध करो। पितामह भीष्म की बातें दुर्योधन ने नहीं मानी और उसने लड़ाई जारी रखी। अंततः कौरवों को हार का सामना करना पड़ा। कौरव सेना पराजित होकर अपने घर लौटी। युद्ध में विजय पाने के बाद अर्जुन युवराज उत्तर के साथ विराट नगर लौटा। बृहन्नड़ा जैसा सारथी पाकर युवराज उत्तर तो विजयी होकर ही लौटेंगे। युधिष्ठिर की बातें राजा को पसंद नहीं आई। क्रोधित होकर उसने अपने फांसे युधिष्ठिर पर फेंके। वो फांसे युधिष्ठिर के चेहरे पर लगकर खून बहने लगा। तब द्रौपदी ने वहां आकर एक पात्र लिया और खून को जमीन पर गिरने से रोका। उसी वक्त युवराज उत्तर वहां पधारे। जब उत्तर ने भी यही कहा कि बृहन्नड़ा की मदद से ही युद्ध में विजय प्राप्त हुई है, तो राजा विराट बहुत आश्चर्यचकित हो गए। अज्ञातवास का कालावधि खत्म होने की सूचना मिलते ही अर्जुन ने अपने आप को प्रकट किया। ओ महारथी, मैं आपका अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपको क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं राजन। आपने हमें अपने राज्य में आश्रय दिया। हम आपके बहुत आभारी हैं। ये संबंध और दृढ़ करने के लिए मैं अपनी बेटी उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ करने का प्रस्ताव रखता हूं। पर अर्जुन ने इस प्रस्ताव को नामंजूर किया। राजन, मैंने तो उसे हमेशा अपनी बेटी की जगह देखा है और मैं उसका स्वीकार करूंगा। अगर आपकी इच्छा हो तो उसका विवाह मेरे बेटे अभिमन्यु के साथ किया जाए। जैसी आपकी इच्छा। उत्तरा का विवाह बड़े धूमधाम से मनाया गया। कौरवों को छोड़कर पांडवों के सभी आप्तगण इस विवाह में शामिल हुए। समारोह के बाद हुई बैठक में सभी मिलकर पांडवों के भविष्य की योजना पर चर्चा कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने सलाह दी, हम किसी कुशल और ज्ञानी राजदूत को दुर्योधन के पास भेजकर युवराज युधिष्ठिर के लिए आधे राज्य की मांग करेंगे। राजा द्रुपद ज्येष्ठ हैं, इसलिए मैं उन्हें ही राजदूत के रूप में भेजने का प्रस्ताव रखता हूं। शायद कौरव भी उनकी बात मान लेंगे। श्री कृष्ण का यह प्रस्ताव सभी को पसंद आया। राजा द्रुपद ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया और मदद करने का आश्वासन दिया। सबसे पहले हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। हमारे दूत हमारे सभी मित्रों के पास भेजकर उनसे मदद का आह्वान करना चाहिए। इसी दौरान मैं अपने दूत भेजकर कौरवों के सामने शांति का प्रस्ताव रखता हूं। सभी अभ्यागत अपने अपने राज्य लौट गए। द्रुपद ने अपने राजगुरु को राजदूत के तौर पर कौरवों के पास भेजा। राजगुरु ने कौरवों को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु दुर्योधन ने उनकी एक नहीं मानी। कर्ण भी दुर्योधन के ही पक्ष में था। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया और युद्ध टालने का यत्न किया, परंतु दुर्योधन पांडवों को जमीन का एक छोटा सा हिस्सा भी देने के पक्ष में नहीं था। राजगुरु खाली हाथ हस्तिनापुर लौटे। राजगुरु के लौटने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण की मदद मांगने के लिए द्वारका गए। यह समाचार सुनते ही दुर्योधन भी स्वयं द्वारका जाने के लिए निकल पड़ा। दोनों लगभग एक साथ श्री कृष्ण के महल में पहुंचे और श्री कृष्ण को युद्ध में मदद के लिए आह्वान किया। श्री कृष्ण ने उनके सामने दो प्रस्ताव रखे। एक तरफ संपूर्ण यादव सेना थी और दूसरी तरफ श्री कृष्ण स्वयं थे, परंतु निशस्त्र। मुझे आपकी प्रबल सेना दे दीजिए श्री कृष्ण। जैसे भी हो, मैं चाहूंगा कि आप हमारे पक्ष में हो। जैसी आपकी इच्छा। आपकी मांग मैं अवश्य पूरी करूंगा। दुर्योधन के लौटने के बाद, तुम जानते हो कि मैं हाथ में शस्त्र नहीं लूंगा, फिर भी तुमने मुझे क्यों चुना? भगवान, मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ, जहाँ श्री कृष्ण वहीं विजय। मैं हमेशा से आपको सारथी के रूप में चाहता था। ठीक है,
मैं तुम्हारा सारथ्य करूंगा। और इस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जैसा सारथी पाया। यहां दुर्योधन ने संजय को राजदूत के रूप में युधिष्ठिर से विचार विमर्श करने के लिए भेजा। पांडव, श्री कृष्ण और संजय के बीच बहुत देर तक वार्तालाप हुआ। तुम जानते हो कि कौरवों ने हम पर बहुत अन्याय किए हैं। हमने बहुत अन्याय सहा है, परंतु ये सब भूलकर मैं उन्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूं, सिर्फ शांति के लिए। लेकिन इसके बदले में दुर्योधन को मुझे इंद्रप्रस्थ वापस देना होगा। अगर कौरव आपको आपका उचित हक नहीं देते तो फिर उसे भूल जाना ही अच्छा है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि युद्ध करने से तो अच्छा होगा कि वन में रहकर शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। नहीं संजय, नहीं। जब तक कौरव पांडवों को इंद्रप्रस्थ वापस नहीं देते, तब तक ये मामला शांति से सुलझ नहीं सकता। संजय, भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी हैं और निरपेक्ष भी। उनकी जो भी सलाह होगी मैं उसी पर अमल करूंगा। अब मैं खुद हस्तिनापुर आकर दुर्योधन से बात करूंगा। इस प्रकार पांडवों से विदा लेकर संजय हस्तिनापुर लौट गया। धृतराष्ट्र और कौरवों से मिलने श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर गए, परंतु हे राजन, मैं यहाँ रक्तपात और विनाश रोकने के लिए आया हूँ। कौरव और पांडवों में शांति प्रस्थापित करने के लिए आया हूँ। तुम्हारी बातों में समझदारी और सच्चाई है, परंतु मैं अपने पुत्र को रोकने में असमर्थ हूँ। इसके लिए तुम्हें दुर्योधन को ही मनाना होगा। श्री कृष्ण और अन्य ज्येष्ठ व्यक्तियों ने दुर्योधन को समझाने की बहुत कोशिश की। पिछली बार मैंने गलती से उन्हें इंद्रप्रस्थ लौटा दिया था, लेकिन इस बार एक सुई के अग्र पर समाने वाली जमीन भी मैं उन्हें नहीं दूंगा। लगता है तुमने मन ही मन में संपूर्ण कुरुवंश का विनाश और विच्छेद करना ही तय किया है। अगर तुम्हें जरा सी भी बुद्धि बाकी है तो पांडवों को उनका हक लौटा दो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, परंतु याद रखना, इस युद्ध में तुम्हारा विनाश निश्चित है। लेकिन दुर्योधन उन पर क्रोधित हुआ। श्री कृष्ण की बातें सुनकर दुर्योधन दरबार से चला गया। शकुनी, कर्ण और अन्य कौरवों के साथ उसने श्री कृष्ण को बंदी बनाने की योजना बनाई। इस षड्यंत्र का पता चलते ही सात्यकी ने श्री कृष्ण को खबर दे दी। अपनी इस योजना के साथ जब दुर्योधन दरबार में वापस आया, दुर्योधन, अगर तुम समझते हो कि मैं यहाँ अकेला और शक्तिहीन हूँ तो तुम बड़ी भूल कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप में प्रकट होकर सारे दरबार को स्तिमित कर दिया। उसके बाद वो अपने सामान्य रूप में आकर दरबार से चले गए। हस्तिनापुर से उपलव्य जाते हुए श्री कृष्ण ने अकेले कर्ण को अपने साथ लिया और उसे उसके जन्म की कथा सुनाई। कर्ण, तुम राजमाता कुंती देवी के ज्येष्ठ पुत्र हो। दुर्भाग्यवश तुम्हारा जन्म कुंती देवी के विवाह से पहले हुआ, पर तुम ज्येष्ठ पांडव हो। कौरवों का पक्ष छोड़कर अपने भाइयों के पास लौट आओ। कृष्ण, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, पर अगर ये बात सच भी है तो भी मैं उसे नहीं मानता। मेरी नजर में तो अधिरथ और राधा माता ही मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने मेरा पालन किया और अंतिम समय तक वही रहेंगे। तुम ही बताओ, अगर मैं सूर्य पुत्र हूं तो फिर जिस दुर्योधन ने मुझे सहारा दिया, अपना अखंड मित्र माना, उसे धोखा देना क्या उचित होगा? मैं उसके साथ ये विश्वासघात कैसे कर सकता हूं? श्री कृष्ण ने कर्ण को आलिंगन दिया और उससे विदा ली। अगले दिन सुबह जब कर्ण सूर्य को अर्घ्य दे रहा था, राजमाता कुंती देवी वहां पधारी। कुंती देवी ने कर्ण से प्रार्थना की कि वो अपने भाई पांडवों को आकर मिले। मेरे भाई तो कौरव हैं और मैं उनका पक्ष नहीं छोड़ सकता। पांडवों का पक्ष लेने की इच्छा छोड़कर बता, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुम मुझसे क्या चाहती हो? युद्ध में पांडवों को मत मारो, मेरे 5 पुत्रों को अभय दे दो। ठीक है, मैं युद्ध में अर्जुन के सिवाय किसी भी पांडव को नहीं मारूंगा, परंतु मैं या अर्जुन, एक की मौत तो निश्चित है। फिर भी तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे माते, ये कर्ण का वचन है। अब तुम जा सकती हो। अपना भग्न हृदय लेकर कुंती वहां से चली गई। अब युद्ध अटल था। उपलव्य में आने के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्य और न्याय के लिए उन्हें यह युद्ध लड़ना ही होगा। पांडवों ने अपनी सेना एकत्रित करना शुरू किया।
उन्होंने अपना दल 7 अक्षौहिणी सेना में बांट दिया, जिसका नेतृत्व एक एक महारथी कर रहे थे। अब पांडवों के सामने अपना सेनापति चुनने की समस्या थी। कृष्ण, तुम तो हमारी ताकत और कमजोरी जानते हो। सेनापति का चुनाव तुम ही करो। अपने सैन्य दलों के लिए तुमने जो महारथी चुने हैं, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। अब पांडव सेना के सेनापति पद पर मुझे लगता है कि धृष्टद्युम्न ही सबसे योग्य रहेंगे। कृष्ण द्वारा सेनापति का चुनाव होने के बाद सभी सैन्य दल अपनी अपनी तैयारी में बहुत उत्साह और जोश के साथ जुट गए। वहां दुर्योधन ने अपने सेना दल को 11 अक्षौहिणी दलों में विभाजित किया। दुर्योधन ने पितामह भीष्म को सेनापति बनने का आग्रह किया। दुर्योधन, मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध करूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। मेरे लिए पांडव और कौरव एक समान हैं, इसलिए मैं उन्हें नहीं मार सकता, परंतु मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं हर रोज 10,000 सैनिकों का वध करूंगा। दूसरी बात, जब तक मैं जीवित हूं, कर्ण युद्ध भूमि में दाखिल नहीं होगा। या तो वो लड़ेगा या फिर मैं। ठीक है, जब तक पितामह भीष्म जीवित है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उनके मृत्यु के पश्चात ही मैं अर्जुन का सामना करूंगा। क्रोधित होकर कर्ण वहां से चला गया। अब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो चुकी थी। युद्ध के नियम निश्चित किए गए। केवल 2 बराबरी के योद्धा ही एक दूसरे के साथ युद्ध कर सकते हैं। कोई भी किसी को धोखे से नहीं मारेगा। शरणार्थी पर कोई भी हथियार नहीं उठाएगा। दोनों दलों ने युद्ध के इन नियमों को मंजूर किया और उनका पालन करने का निश्चय किया। दूसरे दिन सुबह पितामह भीष्म के नेतृत्व में द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा, जयद्रथ जैसे कई रथी महारथियों ने अपने पूरे बल के साथ आक्रमण किया। धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में पांडव सेना ने अर्जुन, भीम, विराट, द्रुपद और शिखंडी जैसे महारथियों के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया। पितामह भीष्म ने युद्ध की शुरुआत का संकेत देते हुए अपना शंख बजाया, परंतु जब अर्जुन ने अपने गुरु, मित्र और अन्य रिश्तेदारों को युद्ध भूमि पर देखा, तब उसका मन उद्विग्न हुआ। कृष्ण, विजय पाने के लिए क्या मुझे मेरे ही मित्र और रिश्तेदारों को मारना होगा? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। इससे तो धृतराष्ट्र के पुत्र के हाथों मृत्यु मुझे मंजूर है। ये तुम्हें क्या हो गया है? ऐसे दुर्बल विचारों के साथ न तुम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो और न ही कीर्ति। परंतु मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के साथ कैसे युद्ध कर सकता हूं? कौरवों को, अपने ही भाइयों को मारकर क्या मैं खुशी से जी सकता हूं? तुम्हारी बातें बुद्धिमत्ता भरी हैं, परंतु तुम व्यर्थ ही दुख कर रहे हो। जिस तरह कोई भी जीव बाल, युवा और वृद्धावस्था पाता है, उसी तरह मृत्यु भी निश्चित है। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य उसके लिए दुख नहीं करता। शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। वो तो सिर्फ एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जिसने भी जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। उठो अर्जुन, जय पराजय, सुख दुख, फायदा या नुकसान की बातें छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सिर्फ कर्म करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। फल की अपेक्षा मत रखो। फल की अपेक्षा रखकर कोई भी कर्म मत करो। अर्जुन, निशंक होकर तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। उठो, शस्त्र उठाओ। भगवान, मेरे मन का अंधकार दूर हो गया है। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। श्री कृष्ण से भगवत गीता सुनकर अर्जुन अपना गांडीव धनुष उठाकर फिर से युद्ध के लिए तैयार हो गया। सभी योद्धा अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार हुआ देखकर खुशी से झूम उठे। जब दोनों सैन्य दल युद्ध के लिए तैयार थे, युधिष्ठिर अपने रथ से उतरकर पितामह भीष्म के पास गया। पितामह, आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। विजयी भव। उसके बाद युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य और अन्य ज्येष्ठ रथी महारथियों के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लिए।
मैं सभी कौरव योद्धाओं से आह्वान करता हूं, अगर कोई मेरे पक्ष में आना चाहता हो तो उसका स्वागत है। दुर्योधन के एक भाई युयुत्सु ने पांडवों का पक्ष अपनाया। तुम्हारा स्वागत है युयुत्सु। और इस प्रकार युद्ध शुरू हो गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। रथ रथ को भिड़ गए, अश्वादि अश्व से और पदाति पदातियों से भिड़ गए। एक घनघोर युद्ध का आरंभ हुआ। दुशासन के तीक्ष्ण बाणों ने नकुल को घायल कर दिया। जवाब में नकुल ने उस पर तीरों की बौछार कर दी और उसे भी घायल किया। शल्य ने बार बार युधिष्ठिर का धनुष तोड़ दिया और तीरों की बौछार से उसे जकड़ दिया। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न पर हमला किया। शिखंडी और अश्वत्थामा भी घनघोर युद्ध में जुड़ गए। जयद्रथ और द्रुपद आमने सामने आ गए। असंख्य सैनिक घायल हो गए या मृत हो गए। युद्ध के 9वें दिन पितामह भीष्म एक बिजली की तरह पांडवों के सैन्य पर बरस पड़े। पितामह भीष्म का युद्ध नेतृत्व और कुशलता देखकर निराश हुए पांडव और पांडव सेना उस दिन वापस लौटे। रात को सभी पांडव नेता युद्ध की चर्चा के लिए एकत्रित हुए। सभी के मन में एक ही सवाल था, पितामह भीष्म का वध कैसे किया जाए। हम पितामह के पास जाकर उन्हीं से पूछते हैं। युद्ध भूमि के बाहर हमें मदद करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। श्री कृष्ण के साथ सभी पांडव पितामह भीष्म से मिलने गए और उन्हें आदर से प्रणाम किया। आओ कृष्ण, आओ पांडवों, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? पितामह, पांडव और पांडव सेना की विजय के लिए आपकी मृत्यु आवश्यक है। कृपया आप कोई मार्ग बताएं। मैं जानता हूं, जब तक मैं जीवित हूं तुम युद्ध नहीं जीत सकते। अर्जुन से कहो शिखंडी को आगे करके मुझ पर बाण बरसाए। जन्मतः शिखंडी एक स्त्री थी, पर उसने पुरुष वेश धारण किया। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं स्त्री के साथ युद्ध नहीं करूंगा। शिखंडी जो एक स्त्री थी, उसके सामने मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पितामह की बातें सुनकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और अपने दल में लौट गए। अगले दिन सुबह पांडवों की सेना का नेतृत्व शिखंडी ने किया। शिखंडी को आगे करके पांडव सेना अर्जुन के साथ पितामह भीष्म पर बरस पड़ी। पितामह भीष्म को सभी पांडव सैनिकों ने घेर लिया। शिखंडी को अपनी ढाल बनाकर अर्जुन पितामह के समीप पहुंच गया। मुझे मेरे पिता का वरदान है कि मैं इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकता हूं। लगता है वो समय अब आ गया है। शिखंडी को ढाल बनाकर अर्जुन ने भीष्म पर तीरों की बौछार कर दी। पांडवों के उन तीरों की वजह से पितामह अपने रथ से गिर गए। उनके शरीर पर इतने तीर लगे हुए थे कि मानो वो तीरों की सेज पर लेटे हुए थे। इस अनिष्ट काल में मैं मृत्यु को समीप नहीं करना चाहता। मैं सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने तक इंतजार करूंगा। सभी कौरव और पांडव योद्धा पितामह भीष्म के समीप पहुंच गए। अर्जुन, मेरा सिर हवा में है। अपने बाणों से उसे सहारा दे दो। अर्जुन ने 3 बाण अपने गांडीव धनुष्य से छोड़े और पितामह के सिर को सहारा दे दिया। पानी, पानी। अर्जुन, सिर्फ तुम ही मुझे पवित्र जल दे सकते हो, जिसकी मुझे प्यास लगी है। अर्जुन ने पर्जन्यास्त्र का प्रयोग करके जमीन से पानी बाहर निकाला, जो सीधा पितामह भीष्म के मुंह में जा गिरा। जब यह खबर कर्ण तक पहुंची, उसे आश्चर्य का धक्का लगा और वो तुरंत पितामह से मिलने गया। पांडव तुम्हारे भाई हैं कर्ण, जाओ उनमें शामिल हो जाओ। अपने अस्तंगत सेनापति की आज्ञा का पालन करो। पितामह, यही बात मुझे श्री कृष्ण और राजमाता कुंती देवी ने भी कही थी। मैंने मेरा जीवन, यहां तक मेरे प्राण भी दुर्योधन को अर्पित किए हैं। नहीं,
मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। अगर आपको मृत्यु आ सकती है तो इस संसार में कौन नश्वर है? कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं निर्भय होकर शस्त्र उठा सकूं। जयतु कर्ण जयतु। जाओ, निश्चिंत होकर युद्ध करो, तुम्हें अवश्य स्वर्ग प्राप्ति होगी। विदीर्ण हृदय के साथ कर्ण वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह जब कर्ण सूर्य को अर्घ्य दे रहा था, भगवान इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में उसके पास गए। स्वागत है ब्राह्मण, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मुझे तुम्हारा कवच कुंडल दान में चाहिए कर्ण। भगवान इंद्र के सिवाय ये कोई और नहीं हो सकता। मेरे सपने में सूर्यदेव ने मुझे चेतावनी दे दी थी। आपको जो चाहिए मैं अवश्य दूंगा, लेकिन उसके बदले में आप मुझे वैजयंती अस्त्र दे दीजिए और कवच कुंडल उतारने के बाद मेरा शरीर पूर्ववत हो जाने का वर दीजिए। इस प्रकार कर्ण को इंद्र से ऐसी शक्ति मिली जो किसी भी एक योद्धा को मौत के घाट उतार सकती थी। युद्ध का 13वां दिन पांडवों के लिए एक भयानक स्वप्न जैसा था। गुरु द्रोण ने अपने सेना को चक्रव्यूह में रखा था। चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ अपनी पूरी सेना के साथ था। गुरु द्रोण की योजना अनुसार एक दल ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। उसका जवाब देते हुए बाकी पांडव सेना से वो अलग हो गया और उन्हें अकेले ही गुरु द्रोण के चक्रव्यूह का सामना करना पड़ा। निरंतर यत्न करने के बाद भी युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, नकुल, विराट और इन जैसे अनेक रथी महारथी उस चक्रव्यूह का भेद न कर सके। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को बुलाया। अभिमन्यु, अर्जुन के अलावा सिर्फ तुम ही चक्रव्यूह का भेद जानते हो। जाओ, अपना संपूर्ण युद्ध कौशल लगाओ और इस चक्रव्यूह का भेद कर दो। लेकिन मैं सिर्फ इसका भेद करके अंदर जाना जानता हूँ, बाहर आने का भेद मुझे पता नहीं। चक्रव्यूह भेद कर तुम अंदर तो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारे हर एक भेद के स्थान पर हम कौरव सेना को मार गिराएंगे। भीम के शब्दों से प्रोत्साहित होकर अभिमन्यु कौरव सेना पर बरस पड़ा। जबरदस्त युद्ध कौशल्य दिखाते हुए उसने चक्रव्यूह का भेद किया, लेकिन उसके पीछे कोई न आ सका और संपूर्ण कौरव सेना ने उसे घेर लिया। फिर भी वो अकेला ही लड़ता रहा। अभिमन्यु ने कर्ण के कवच का भेद किया। उसके एक अमोघ तीर ने शल्य को बेहोश किया। दुशासन भी घायल हो गया। कर्ण का भाई शोण कर्ण की मदद के लिए आया, लेकिन अभिमन्यु ने उसका वध किया। अभिमन्यु अकेला कर रहा वो उत्पात देखकर जयद्रथ उस स्थान पर आ गया। जयद्रथ ने अकेले भीम, विराट, युधिष्ठिर, शिखंडी और धृष्टद्युम्न को युद्ध में घायल करते हुए पांडव सेना को वहीं रोक दिया और वो चक्रव्यूह में घुस गया। युद्ध के दरमियान कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया और 6 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया और उस अकेले पर सभी ने मिलकर तीरों की बौछार कर दी। कुछ ही देर में अभिमन्यु मृत होकर गिर गया। भयचकित होकर भग्न हृदय से सभी पांडव और पांडव सेना अपने शिविर लौट गए और दुख में खो गए। जब अर्जुन वापस लौटा तब यह खबर सुनकर उसे झटका सा लगा। मेरा पुत्र अभिमन्यु। जयद्रथ, कल का दिन तुम्हारे जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कल या मैं तुम्हारा वध करूंगा या मैं अपने आप अग्नि प्रवेश करूंगा। अर्जुन ने जयद्रथ पर 60 बाण बरसाकर उसे घायल कर दिया। अपना सुदर्शन चक्र सूर्य के सामने रखकर श्री कृष्ण ने सूर्यास्त का आभास खड़ा किया था। अचानक श्री कृष्ण ने सुदर्शन हटाकर वो आभास दूर किया और अर्जुन ने एक दिव्यास्त्र का प्रयोग करके जयद्रथ का वध किया। सारी पांडव सेना में खुशी का माहौल झूम उठा। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उसी वक्त भीम का पुत्र घटोत्कच युद्ध भूमि पर उतरा। घटोत्कच मायावी युद्ध करने में कुशल था। उसके बनाए गए माया जाल से सारे सैनिक भयचकित हो गए। कौरव सेना डरकर यहां वहां भागने लगी। उस दिन कई रथी महारथियों में भयंकर महायुद्ध हुआ। कृष्ण, मुझे कर्ण के सामने ले चलो। आज या तो मैं रहूंगा या तो वो। अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य युधिष्ठिर की रक्षा करना है और फिर घटोत्कच अकेला ही कर्ण का सामना करने के लिए समर्थ है। घटोत्कच,
अपनी सारी शक्ति लगाकर कर्ण का वध करो। जैसी आपकी आज्ञा। आज का ये युद्ध इतिहास में अमर हो जाएगा। हर योद्धा इसे हमेशा याद रखेगा। कर्ण और घटोत्कच के दरमियान घनघोर युद्ध हुआ। सारे कौरव सैनिक डर से कांप रहे थे। सभी ने मिलकर कर्ण को मदद के लिए पुकारा। कर्ण, यही समय है वैजयंती अस्त्र का प्रयोग करने का। वैजयंती अस्त्र का प्रयोग करके घटोत्कच का वध करो। विवश होकर कर्ण को उस शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करना ही पड़ा। एक बिजली की तरह कड़कड़ाते हुए वो दिव्यास्त्र घटोत्कच की ओर बढ़ा। शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। आखिरी दाव पेच के तौर पर घटोत्कच ने मायावी शक्ति से अपने शरीर का आकार बढ़ाना शुरू किया, जिससे जब वो मृत होकर गिरे तो असंख्य कौरव सैनिक उसके शरीर के नीचे दबकर मर जाए। भीम और अन्य पांडव घटोत्कच की मृत्यु की वार्ता सुनकर शोकाकुल हो गए, लेकिन कृष्ण ने उनका सांत्वन किया। घटोत्कच एक महान योद्धा था। उसे वीर गति प्राप्त हुई है और फिर कर्ण ने अपनी आखिरी शक्ति का प्रयोग कर लिया है। अब वो शक्तिहीन है। अगले दिन सूर्य की तेज किरणों के साथ युद्ध की शुरुआत हुई। गुरुवर, आज दिव्यास्त्र का प्रयोग करके पांडव सेना को पराजित कीजिए। दुर्योधन, दिव्यास्त्र का प्रयोग सामान्य सैनिक पर करना युद्ध के नियमों के विरुद्ध है, परंतु अगर तुम चाहते हो तो मैं उसका प्रयोग अवश्य करूंगा। अपने सैन्य का नेतृत्व करते समय गुरु द्रोण ने द्रुपद के 3 पोतों को मार डाला। फिर उसने विराट और द्रुपद की भी हत्या की। अपने पिता और पुत्र की मौत देखकर धृष्टद्युम्न को दुख से धक्का लगा। उसने गुरु द्रोण का वध करने की प्रतिज्ञा की। उसी दौरान गुरु द्रोण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का जवाब ब्रह्मास्त्र से ही दिया। फिर गुरु द्रोण ने बाकी सेना पर अपना लक्ष्य केंद्रित किया। अपने सामने आने वाले हर एक सैनिक को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। गुरु द्रोण गलत युद्ध नीति का प्रयोग कर रहे हैं। हमें उन्हें रोकना ही होगा। पर कैसे? अगर गुरु द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा की मौत की खबर सुन ले तो वो युद्ध तुरंत रोक देंगे। पहले तो युधिष्ठिर ने ये योजना मंजूर नहीं की, लेकिन कृष्ण के बार बार समझाने पर वो राजी हो गया। उस योजना अनुसार भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार डाला और फिर गुरु द्रोण के समीप जाकर चिल्लाना शुरू किया, अश्वत्थामा मारा गया। ये बात सुनकर गुरु द्रोण को धक्का लगा। वो लगभग बेहोश हो गए। उस खबर की सत्यता जानने के लिए वो युधिष्ठिर के पास गए। बताओ युधिष्ठिर, क्या अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था, परंतु श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार उसने जवाब दिया, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। फिर हल्के आवाज में उसने आगे कहा, अश्वत्थामा हाथी। नरोवा, कुंजरोवा। ये बात सुनकर गुरु द्रोण अपना धनुष फेंक कर रथ में नीचे बैठ गए। धृष्टद्युम्न ने इसी मौके का फायदा उठाया। उनके रथ पर चढ़कर उसने अपनी तलवार से उनका सिर काट दिया। गुरु द्रोण की मौत कौरवों के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने उन सभी लोगों की हत्या करने की प्रतिज्ञा की जो द्रोण की मौत के जिम्मेदार थे। उसी दौरान कर्ण ने पांडव सेना में हाहाकार मचाया। भीम दुशासन के साथ लड़ रहा था। उन दोनों ने सभी प्रकार के शस्त्रास्त्रों का प्रयोग किया। बहुत देर तक उनमें युद्ध चला। आखिर एक शक्तिशाली प्रहार के साथ भीम ने दुशासन को जमीन पर गिराया और उसका दाहिना हाथ काट दिया। आखिर इतिहास के 2 सर्वश्रेष्ठ महारथी आमने सामने आ गए। उस घनघोर युद्ध में हर प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया गया। अर्जुन ने अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया। उसका जवाब कर्ण ने पर्जन्यास्त्र से दिया, लेकिन उस पानी से कर्ण के रथ का एक पहिया जमीन में फंस गया। रथ से नीचे उतरकर कर्ण ने पहिया निकालने की कोशिश की। उसी वक्त उसे एक ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप याद आया। अपने जीवन का सर्वोच्च युद्ध लड़ते समय धरती तुम्हारे रथ का पहिया निगल लेगी, और जिस प्रकार तुमने मेरी पवित्र गाय को मारा है उसी प्रकार तुम भी मारे जाओगे। रुको अर्जुन, रुको, मुझे रथ का पहिया निकालने दो। नहीं अर्जुन, यह धर्म युद्ध नहीं है। मैं जमीन पर खड़ा हूं और मेरे हाथों में शस्त्र नहीं है। किस धर्म युद्ध की बात तुम कर रहे हो कर्ण? क्या युद्ध धर्म से खेला गया था? और फिर जब तुमने अभिमन्यु को मारा, क्या वह धर्म युद्ध था? अपना धनुष उठाओ अर्जुन
और बाण चलाओ। अगर मेरा जीवन पवित्र और निष्कलंक है तो ये अस्त्र मेरे शत्रु का नाश करेगा। उस शक्तिशाली दिव्यास्त्र ने कर्ण का शिरच्छेद किया और इस प्रकार युद्ध का 17वां दिन महारथी कर्ण की मृत्यु के साथ ही खत्म हो गया। अपने परम मित्र महारथी कर्ण को मृत देखकर दुर्योधन अपने आंसू रोक न सका। ओह कर्ण! दुर्योधन अब अकेला हो गया था। मृत्यु के भय से वो यहां वहां भटक रहा था। आखिर उत्तर दिशा में वो द्वैपायन तालाब के पास आ गया और उसने वहीं पर छिपने का निश्चय किया। पानी को स्थिर करके उसने उसमें प्रवेश किया। उसी समय कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा दुर्योधन को ढूंढते हुए यहां वहां भटक रहे थे। वो उसी स्थान पर आ गए जब उन्हें पता चला कि दुर्योधन यहां छिपकर बैठा है। बाहर आकर पांडवों के साथ युद्ध करो, शौर्य से लड़कर विजय प्राप्त करो या वीर मरण को स्वीकार करो। मुझे खुशी है कि तुम अभी जीवित हो। मैं बहुत थक चुका हूं। हम कल युद्ध करेंगे। अश्वत्थामा और बाकी अपने राजा के निर्णय से खुश हो गए। सभी वहां से लौट गए। उसी वक्त एक शिकारी वहां से गुजर रहा था, जिसने यह संभाषण सुना और उसने भीम को खबर दे दी। श्री कृष्ण के पीछे सभी पांडव उस जगह गए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को पुकारा। दुर्योधन, कहां गया तुम्हारा अभिमान? कहां गई तुम्हारी वीरता? उठो और एक क्षत्रिय की तरह लड़ो। दुर्योधन ने पानी की गहराई से जवाब दिया, मैं यहां किसी दुख या डर से नहीं आया हूं। मैं बहुत थक चुका हूं। तुम भी आराम करो। हम कल सुबह लड़ेंगे। श्रेष्ठ योद्धा वही होता है जो युद्ध खत्म होने पर ही विश्रांति लेता है। बाहर आओ, युद्ध करो, एक क्षत्रिय के भांति लड़ो। विजय प्राप्त करो या फिर मृत्यु। लेकिन मैं शस्त्रहीन और कवचहीन हूं। एक सशस्त्र सैन्य के साथ मेरा लड़ना उचित नहीं। मैं तुम में से किसी एक ही के साथ लड़ूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। हम में से किसी भी एक के साथ तुम युद्ध करो और बाकी सिर्फ देखेंगे। चलो, देखते हैं तुम्हारी वीरता। सभी पांडव हंसने लगे और दुर्योधन अपने हाथ में एक गदा लेकर बाहर आ गया। पांडवों ने भीम को आगे करने का निश्चय किया। दो मदमस्त हाथियों की तरह दुर्योधन और भीम एक दूसरे के सामने आ गए। सभी योद्धाओं ने उन दोनों के चारों ओर एक मंडल बना लिया। एक भीषण युद्ध का आरंभ हुआ। वो दोनों ही युद्ध के नियमों का पालन कर रहे थे। एक दूसरे की ओर देखकर घूमते हुए, कभी हवा में उछलते हुए एक दूसरे पर वो तेज प्रहार कर रहे थे। एक दूसरे को जमीन पर मार गिराने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अचानक दुर्योधन एक वार करने के लिए हवा में उछला। तभी श्री कृष्ण ने अपनी जंघा पर हाथ मारकर भीम को संकेत दिया। श्री कृष्ण के उस संकेत को पाते ही भीम को अपनी प्रतिज्ञा याद आई। भीम उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। दुर्योधन ने जब दूसरी बार हवा में छलांग लगाई, भीम ने उसी वक्त दुर्योधन की जंघा पर जबरदस्त आघात किया। दुर्योधन घायल होकर जमीन पर गिर गया। भीम ने अपना पांव दुर्योधन के सिर पर रखा, लेकिन युधिष्ठिर ने उसे रोका। बस भीम, तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अब छोड़ दो उसे, वो तुम्हारा भाई है। संपूर्ण विजयी होकर पांडव वापस लौटे। लौटने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले रथ से नीचे उतरने के लिए कहा। श्री कृष्ण के रथ से नीचे उतरते ही रथ जलकर खाक हो गया। कृष्णा, ये कैसे हुआ? युद्ध के दौरान अनेक दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र इस रथ पर लगे थे, जिनका प्रयोग अर्जुन पर किया गया था। जब तक मैं इस रथ पर था, यह रथ बचा रहा। अब युद्ध के साथ इस रथ का कार्य भी समाप्त हो चुका है। महर्षि व्यास ने योग्य कहा था, जहां कृष्ण वही विजय। कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा दुर्योधन को देखने गए। दुर्योधन, आज रात में सारे पांचाल और पांडवों का वध कर दूंगा। मुझे आज्ञा दो। अश्वत्थामा की इन बातों से दुर्योधन भावनावश हो गया। अश्वत्थामा को उसने कौरवों का सेनापति बनाया। उस रात पांडवों के शिविर में आनंदोत्सव था। सारा दल बहुत ही जोश में था। दूसरी ओर अश्वत्थामा जंगल में लेटे हुए अपने प्रतिशोध की योजना बना रहा था। अचानक उसने देखा कि एक उल्लू
उड़ते हुए करीबी पेड़ पर गया और सोते हुए सारे कौवों को मारकर खा गया। ये देखकर उसके मन में एक तरकीब सूझी। उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाया। मेरे मन में एक बहुत अच्छी योजना साकार हुई है। रात में जब सब सो रहे हों, हम पांडवों पर आक्रमण करके उन्हें मार डालेंगे। कृपाचार्य और कृतवर्मा दोनों ही इस योजना के खिलाफ थे। उन्होंने अश्वत्थामा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी योजना पर कायम था। आखिर वे दोनों उसके साथ मिल गए। सबसे पहले उन्होंने सोते हुए धृष्टद्युम्न को मार डाला, फिर द्रौपदी के 5 पुत्रों को, उसके बाद शिखंडी और बाकी सारे पांडव सैनिकों को उन्होंने मार डाला। अगले दिन सूर्योदय पर पांडव शिविर में सन्नाटा था। उनके सारे सैनिक मर चुके थे। अश्वत्थामा यह शुभ समाचार सुनाने के लिए दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन, सभी पांचाल और द्रौपदी के सारे पुत्र मारे जा चुके हैं। मैंने धृष्टद्युम्न को भी मार डाला है। अश्वत्थामा, आज तुमने वो कर दिखाया है जो भीष्म, द्रोण या कर्ण भी न कर सके। मेरी सदिच्छा हमेशा तुम्हारे साथ है। अब हमारी मुलाकात स्वर्ग में होगी। इन शब्दों के साथ दुर्योधन ने अपनी आखिरी सांस ले ली। तीनों योद्धा वापस लौट गए। वहां किसी प्रकार धृष्टद्युम्न का सारथी इस हादसे से बच गया और उसने तुरंत युधिष्ठिर को यह भयानक हादसा सुनाया। जब पांडवों ने यह समाचार सुना तो उन्हें तीव्र धक्का लगा। द्रौपदी के दुख की तो कोई सीमा ही नहीं रही। युधिष्ठिर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। मैं क्रोध से जल रही हूँ। द्रोणाचार्य के उस दुष्ट पुत्र को मारकर तुम्हें प्रतिशोध लेना होगा। अश्वत्थामा तो जंगल में भाग चुका है। हमने बदला ले भी लिया तो तुम्हें कैसे यकीन होगा? मुझे अश्वत्थामा के माथे से जन्मजात मणि लाकर दिखाओ। भीम ने तुरंत उठकर उस चुनौती को स्वीकार किया और वो निकल पड़ा। अर्जुन और श्री कृष्ण भी उसके पीछे गए। उन्होंने अश्वत्थामा को महर्षि व्यास के साथ पाया। भीम दौड़कर उसके पास गया। उसे देखकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन, गुरु द्रोण से प्राप्त हुए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का यही उचित समय है। इसलिए जवाब में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जब 2 महान अस्त्र एक दूसरे से टकराए, सारी पृथ्वी कांपने लगी। क्या तुम जानते हो, जब ब्रह्मास्त्र जैसे महाभयंकारी अस्त्र एक दूसरे से टकराते हैं, तब भूमि कम से कम 12 सालों तक उजाड़ हो जाती है। अर्जुन, तुम अभी ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। अश्वत्थामा, किसी भी प्रकार से तुम पांडवों को मारने के लिए सक्षम नहीं हो। अगर तुम्हें जीवित रहना है तो वो मणि भीम को सौंप दो। अश्वत्थामा के पास और कोई उपाय नहीं था। भीम ने उसके माथे से वो मणि काट लिया। वो मणि देखकर द्रौपदी को अत्यानंद हुआ। पांडव विजय यात्रा के साथ हस्तिनापुर लौटे। सारे लोगों ने अपने विजयी राजा का भव्य स्वागत किया। राज्याभिषेक के दरबार में युधिष्ठिर ने अपने भाई और अन्य लोगों को अपने अपने कार्य सौंप दिए। भीम को युवराज घोषित किया गया। विदुर को महामंत्री, संजय को अर्थव्यवस्था सौंपी गई। अर्जुन को सेनापति घोषित किया गया। नकुल को सेना की देखरेख का कारोबार सौंपा गया और सहदेव युधिष्ठिर का अंगरक्षक बना। इस महायुद्ध के बाद 36 साल गुजर गए। इस दरमियान भी महायुद्ध की गहरी परछाइयां नजर आने लगी थी। श्री कृष्ण मन ही मन जान चुके थे कि उनका समय आ चुका है। एक दिन जब वो जंगल में सैर कर रहे थे, कुछ देर यहां वहां घूमने के बाद वो एक पेड़ के नीचे ध्यानस्थ बैठ गए। उनका सुंदर दाहिना पैर आगे की ओर झुका था। उसी वक्त जरा नामक एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। श्री कृष्ण के सुंदर पैर को उसने हिरन समझ लिया और अपने तीर से लक्ष्य साधा। वो तीर श्री कृष्ण के पैर के आर पार चला गया। जरा जब शिकार देखने के लिए नजदीक आया, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। श्री कृष्ण से उसने दया की याचना की। उस शिकारी को समझाने के बाद श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण के सारथी दारुक ने यह खबर हस्तिनापुर जाकर सारे पांडवों को सुनाई। अर्जुन तुरंत द्वारका गया। 7 दिन के उसके द्वारका वास्तव्य के दौरान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की मृत्यु हो गई। अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया। उसने बलराम को भी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे कहीं नहीं मिले, इसलिए उन्हें मृत घोषित किया गया। 7 दिन बाद वो द्वारका के नागरिकों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ लौटा, जहां श्री कृष्ण का पोता पल रहा था।
वज्र को राजा घोषित किया गया। इन सारी घटनाओं से अर्जुन बहुत अस्वस्थ मनस्थिति में था। वो महर्षि वेदव्यास के पास गया। सब कुशल तो है ना अर्जुन? तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो। श्री कृष्ण और बलराम नहीं रहे, यादवों का वंश मिट चुका है। ये सब मुझसे सहन नहीं हो रहा। दुखी ना हो अर्जुन, हर जीवित प्राणी की मृत्यु निश्चित है और अब तुम पांडवों का भी इस धरती पर कार्य समाप्त हो चुका है। तुम्हारे लौटने का समय भी अब आ चुका है। अर्जुन सब कुछ समझ गया। वो हस्तिनापुर लौटा। उसने सारी बात युधिष्ठिर को बताई। अर्जुन, हमें अपने भविष्य का स्वीकार करना चाहिए। युधिष्ठिर ने परीक्षित का हस्तिनापुर के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया। सभी पांडवों ने अपने राजवेश उतारकर वल्कल पहन लिए और द्रौपदी के साथ वो अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। ऐसी यात्रा जिसकी कोई वापसी नहीं थी। संयोगवश एक श्वान भी उनके पीछे पीछे निकल पड़ा। कुछ दूर जाते ही द्रौपदी नीचे गिरकर निश्चेष्ट हो गई। उसने अपनी आखिरी सांस ले ली। भ्राताश्री, द्रौपदी ने तो अपने जीवन में कोई गैर कृत्य नहीं किया था, फिर उसकी मृत्यु पहले क्यों हुई? युधिष्ठिर ने जवाब नहीं दिया। सारे भाई आगे चलते गए। अब सहदेव भी नीचे गिर गया। सहदेव तो बहुत निस्वार्थी और दयाशील था, फिर उसका अंत क्यों हुआ? सहदेव हमेशा सोचता था कि उसके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। उसका यही अहंकार उसके अंत का कारण बन गया। अब चारों भाई और श्वान आगे चलने लगे, पर नकुल ज्यादा दूर तक नहीं चल सका। वो भी नीचे गिर गया और उसने अपनी अंतिम सांस ले ली। देखो भ्राताश्री, नकुल का भी अंत हो गया। नकुल यही सोचता था कि वो इस संसार का सबसे श्रेष्ठ पुरुष है। उसके इसी अहंकार ने उसे गिरा दिया। कुछ ही देर में अर्जुन की भी मृत्यु हो गई। कई बार अर्जुन ने अपने शत्रु को एक ही दिन खत्म करने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन कई बार वो पूरी नहीं हुई। अपने पराक्रम के प्रति उसकी ये शेखी उसके अंत का कारण बन गई। आखिर दोनों भाई और वो श्वान आगे चलने लगे, मगर अब भीम की बारी थी। अब मैं क्यों भ्राताश्री? तुम्हें बहुत खाने की आदत थी और हमेशा तुम अपनी ताकत के प्रति शेखी दिखाते थे, इसीलिए तुम्हारा अंत निश्चित है। युधिष्ठिर अब अकेले ही आगे चलने लगा, श्वान उसके पीछे। उसी वक्त अचानक वहां इंद्रदेव प्रकट हुए। आओ युधिष्ठिर, मेरे रथ पर सवार हो जाओ। भगवान, मेरे भाई और पत्नी का एक एक करके अंत हो चुका है। उनके बिना मैं स्वर्ग में अकेला नहीं आना चाहता। तुम्हें तो स्वर्ग में प्रवेश मिला है, इस श्वान को यही छोड़ दो। नहीं, ये श्वान मेरी शरण में आया है। इस अश्राप जानवर को अकेला छोड़ना महापाप होगा। उसी वक्त मृत्यु देवता यमधर्म, जो श्वान का रूप लिए थे, अपने रूप में प्रकट हुए। वो तो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। तुम्हारी धर्मनिष्ठा और सभी प्राणियों के प्रति तुम्हारी दया बुद्धि ने तुम्हें महान बना दिया है। तुम सदैव स्वर्ग में प्रवेश करने के हकदार हो गए हो। इस प्रकार इंद्र के रथ पर सवार होकर युधिष्ठिर स्वर्गलोक गए। स्वर्गलोक में युधिष्ठिर ने वहां दुर्योधन को बैठे हुए देखा। ये पापी दुर्योधन स्वर्ग में? तो फिर मेरे पवित्र शूरवीर भाई कहां हैं? द्रौपदी, कुंती, कर्ण कहां हैं? कहां है शिखंडी, द्रुपद, विराट, शल्य, अभिमन्यु और बाकी सब? अगर ये यहाँ नहीं है तो मैं भी यहाँ रुकना नहीं चाहता। मुझे वहीं पहुंचा दो जहां मेरे सारे प्रियजन हैं। देवताओं ने एक दूत को युधिष्ठिर के साथ भेजा। युधिष्ठिर अपने भाई और अन्य लोगों से मिलने के लिए चला गया। युधिष्ठिर को वो दूत एक बहुत ही अंधेरी, गंदी और भयानक जानवरों से भरी डरावनी जगह पर ले गया। हम कहां हैं? अचानक उसने मानवों की आवाज सुनी। ये कैसे हो सकता है? सारे पुण्यशील लोग इस भयानक जगह पर और दुष्ट दुर्योधन स्वर्ग में? जाओ, तुम वापस चले जाओ। अगर मेरे यहाँ रहने से मेरे प्रियजनों को कुछ मदद हो सकती है तो मैं यही रहूंगा। दूत चला गया और युधिष्ठिर वहां अकेला रह गया। कुछ पलों बाद इंद्रदेव अन्य देवताओं के साथ वहां प्रकट हुए। क्रोधित न होना युधिष्ठिर, अभी अभी तुमने नरक की एक झलक देखी है।
हर प्राणी को अपने बुरे कर्मों के लिए सजा मिलती है। तुम्हें याद है, तुमने एक बार द्रोणाचार्य से झूठ कहा था। उसी वक्त युधिष्ठिर ने पवित्र गंगा में स्नान करके अपना नश्वर शरीर त्याग कर स्वर्गलोक में प्रवेश किया, जहां वो अपने सारे प्रियजनों से मिला। कौरव और पांडवों की ये प्रदीर्घ कथा मैंने जीवन और युद्ध के पूरे विवरण के साथ कथन की है। जो इस कथा को सुनेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे और उसे अवश्य भगवान विष्णु के वैकुंठ में प्रवेश मिलेगा। और इस प्रकार वैशंपायन कथित महर्षि वेदव्यास रचित एक अमर ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत समाप्त हुआ।